आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के घर में मैं आपका स्वागत करता हूं। किसी से मुड़कर कहें, प्रभु मुझसे बात करने जा रहा है और मैं उनकी सुनने जा रहा हूं। हालेलुया। नई वाचा संगति हमने हमेशा एक बात तो करी है, वो ये है कि हम परमेश्वर की सुने, मनुष्यों से ज्यादा हम परमेश्वर की सुने और उसकी ओर ध्यान दें। आमीन। आइए मेरे साथ खोले उत्पत्ति अध्याय 35 उसकी 1 से 7 आयत पर मनन करेंगे। एक अद्भुत वचन परमेश्वर ने जो आज हमें दिया है और मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे और हमें फिर से बल प्रदान करेंगे उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां वो चाहता है हम रहें। आमीन। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दाऊद भजन संहिता में कहता है, वो कहता है कि यहोवा के धाम में मैं सदा वास करूं। मैं विश्वास करता हूं एक धर्मी की केवल एक ही कामना है, एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलता है, एक व्यक्ति जिसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, मुझे नहीं लगता इससे बढ़कर कोई और कामना उसके हृदय में होगी। वो ये है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहूं। मैं रोज यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति से कभी दूर ना जाऊं, मैं आपके पास बना रहूं, मैं उस स्थान पर रहूं जहां पाए जाते हैं, मैं उस स्थान पर रहूं जहां मैं आपकी वाणी को सुन पाऊं, मैं उस स्थान पर रहूं जो मेरे परमेश्वर का स्थान है। हालेलुया। उत्पत्ति 35 अध्याय और उसकी 1 से 7 आयतों की ओर ध्यान दें। यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, तब यहोवा ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। क्या कहा परमेश्वर ने? प्रभु कहते हैं जा, गो, बेतेल में जा। बेतेल का अर्थ है द हाउस ऑफ गॉड। बेथ मीन्स हाउस या घर, और उसके बाद एल मीन्स एलोहीम, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है परमेश्वर का घर। और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। God said go and stay there for a while। किसी को कहे जा और वहीं रहे और परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई हिसाब से डर से भागा जाता था। कब दर्शन दिया खुदा ने उसे? जब वो भय में था। किस भय में था? अपनी प्राण के भय में। बाइबल कहती है मनुष्य अपने प्राणों के बदले सब कुछ दे देगा। यदि कोई हमसे कहे मैं आज आपको 2 करोड़ देता हूं, 2 दिन जी लीजिए, तीसरे दिन मैं आपके प्राण ले लूंगा, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? कोई भी नहीं। चाहे अमाउंट जितना भी बड़ा हो, चाहे धन जितना भी बड़ा हो, कोई भी अपना प्राण नहीं देगा। और यहां पर ये अपने प्राण के लिए भाग रहा है। किससे? ईसाव से, क्योंकि उसका हक उसने ले लिया है। ये अपने प्राणों के लिए भाग रहा है। और उस समय, इसके जीवन के कष्ट के समय में, इसके उस समय में जब समझ नहीं आ रहा, जब डर आपको घेर लेता है या मुझे घेर लेता है, तो चीजें धुंधली हो जाती हैं, विश्वास धुंधला हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, अंदर से वो उमंग नहीं उमड़ती, वो जोश नहीं आता। और ये व्यक्ति वही है जो डर के भाग रहा है जीवन से। ये व्यक्ति वही है जो डर के भाग रहा है अपनी परिस्थितियों से। पर खुशखबरी ये है, इन सब के बीच परमेश्वर ने उसे देखा और यहां कहता खुदा ने उससे बात करी। आमीन। और प्रभु ने उसको याद दिलाया। प्रभु कहते हैं बेतेल को जा, क्योंकि अभी ये बेतेल पर नहीं है। आमीन। वो उस स्थान पर नहीं पाया जा रहा जहां वो पहले पाया जाता था, जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए थे और प्रभु ने उसको याद दिलाया। तो वहां जा, वहां बना रहे, वहां वेदी बना। और हम जानते हैं वेदी क्यों बनाई जाती है। पर प्रभु उसे याद दिलाते हैं कि उस समय मैंने तुझे दर्शन दिया था जब तू अपने भाई से डरकर भाग रहा था। दूसरी आयत, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। किसने कहा? ये किसको कह रहा? अपने घराने को कह रहा है। ये वही याकूब है जो यहोवा का था। ये वही याकूब है जो यहोवा की आराधना करता था। ये वही याकूब है जो प्रभु का भक्त है। पर ये वही याकूब है जिसके घराने में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। और अब याकूब को समझ आया, वंस गॉड मेट हिम, जब प्रभु ने उसको फिर से दर्शन दिया, उसको याद आया। और वो सबसे पहले क्या करता है? पराये देवताओं को यहां से निकालो और अपने आप को शुद्ध करो। दूसरी आज्ञा थी। और अपने वस्त्र बदल डालो। तीसरी आज्ञा थी।
और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं। चौथी आज्ञा, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। He reminded something of God. परमेश्वर के बारे में इसको कुछ याद आया है, प्रभु ने इसको याद दिलाया। आमीन। और जिस मार्ग से मैं चलता था उसने वो मेरे संग रहा, इसलिए जितने प्राय देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। न केवल वो वस्तुएं निकाली, कुंडल भी निकाल दिए, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है काट दिया। शेकेम याद है? शेकेम में भी आराधना करी थी अब्राहम ने, जिसका अर्थ होता है शोल्डर या झुका हुआ। आमीन। वहां वेदी बनाकर उसने खुदा की आराधना करी। उसी स्थान पर एक बांज वृक्ष है, उसके वहां पर ये चीजें गाड़ दी गई हैं। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। जो वो वहां से निकल रहे हैं, मैं बताऊंगा ये कहां पर हैं थोड़ी देर में। बाइबल कहती है प्रभु की ओर से, वंस दे ओबेड गॉड, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने जो दिखते उनको आसक्ति थी उनको रोक दिया। गॉड स्टॉप इट। उन लोगों के मनों में भय छा गया। याकूब को शायद ऐसा भय होगा कि कहीं लोग मेरे पीछे ना आ जाएं, क्योंकि इस स्थान को वो छोड़ के जा रहा है। प्रभु ने उनके मनों में भय डाल दिया और याकूब आराम से निकल पाया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर में आया, जो बेथल ही है। वह नगर बेथल भी कहलाता है, लूज देश उसका दूसरा नाम है। वहां उसने वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। आमीन। पहले इस नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर का घर। अब जब उसने वेदी फिर से बनाई, अब उस स्थान का नाम पहले बेथल, अब एल बेतेल, याद रखिएगा। और आगे लिखा है, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। आमीन। मैं आपके चेहरे देख सकता हूं, ये सुनने के बाद ही हम काफी चीजों के लिए एक्साइटेड हो चुके हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ सवाल पूछकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। डू यू रिमेंबर व्हेन गॉड मेट यू एट फर्स्ट? क्या आपको वो दिन याद है जब पहली बार परमेश्वर के साथ आपका आमना सामना हुआ था? क्या वो दिन आपको याद है जब पहली बार आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था? डू यू रिमेंबर दैट डे? क्या आपको वो दिन याद है जब परमेश्वर की चीजें हमें बहुत ज्यादा रोमांचित कर देती थी, जोश ले आती थी? प्रार्थना करने जाना है, चलो। आत्माएं जीतने जाना है, चलो। 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर बंदगी है, चलो, हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और जब वचन और प्रभु और संगति का नाम सुनते ही दिल धड़कने लग जाता था। चर्च, बाइबल, वर्शिप, आराधना, गवाही देना, वो सारी चीजें हमें रोमांचित करती थी, जोश ले आती थी, एक अलग आनंद आता था। डू यू रिमेंबर दैट डे? क्या आप उन पहले दिनों की उस आशीष को आप याद करते हैं? यदि आप आज करें तो आमीन। अभी जब आपको याद आ रही होगी, एकदम आपको फिर से याद हो, मैंने यीशु को क्यों ग्रहण किया था और क्या क्या दुख मैंने प्रभु के लिए उठाए थे, पर मैं रुका नहीं, मैं रुकी नहीं। हम घर से निकले, खुदा के पीछे चले, कुछ भी होता रहा। आमीन। और वो सारी यादें जो हैं हमारे मन में कहीं ना कहीं चलती और रोमांचित कर देती हैं। पर सवाल ये है, और आज हमें थोड़ा सा ईमानदार होने की भी आवश्यकता है कि अब परमेश्वर की चीजें हमें रोमांचित नहीं करती। अब वो बाइबल का पढ़ना वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब यदि कोई प्रार्थना करने के लिए कह देता है तो मुंह में शब्द नहीं आते। अब यदि कोई कह देता कि संगति के लिए जाना, वो कहते किसी और दिन चलेंगे। थोड़ा सा हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है। इन बातों का थोड़ा सा समय खुदा के साथ बिताना पड़े तो, थोड़ा सा समय यदि कलीसिया में ज्यादा हो जाए तो, आराधना करने वाला 2-4 गीत ज्यादा गा दे तो, क्या हमें वो चीजें फिर से रोमांचित करती हैं? क्या आज हम प्रभु की भक्ति के अलावा कुछ और चीजें करने में ज्यादा रुचि रखते हैं?
बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों को प्रभु के बारे में बताना अब हमें पहले जैसा रोमांचित नहीं करता। क्या ऐसा ही है? और ये बड़े दुख की बात है, पर कई शिष्यों का जीवन ऐसा ही हो चुका है। अब हमें प्रभु की आराधना, प्रभु की बातें, प्रभु की चीजें, प्रभु के गीत, बाइबल स्टडी, वो सारी चीजें पहले जैसी रोमांचित नहीं करती। और ऐसा लग रहा है प्रभु की वेदियों के ऊपर जहां आप आराधना करते थे, जो वेदियां आंसुओं से भीगती थी, आज वहां पर धूल मिट्टी चढ़ चुकी है। जी हम हमारे जीवन उस वेदी की बात कर रहा हूं जहां पर कभी हम आंसुओं से उस वेदी को धोते थे, प्रार्थना हमें रोमांचित करती थी। लेट्स थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, लेट इट सेटल। इसको थोड़ा व्यवस्थित होने दे, इस बात को थोड़ा, इस बात को सोचिए। और हो सकता है आज हम उसी अवस्था में हों, और हो सकता है जितने आज मुझे सुन रहे हैं आप भी उसी अवस्था में हो। पर कई बार हम सत्य के सामने अवगत नहीं होना चाहते। जब सत्य हमारे सामने आता है, सत्य कठिन है, सत्य कड़वा भी है, और सत्य पर्दाफाश कर देता है, क्योंकि सत्य प्रकाश को लेकर आता है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आज मेरी वेदी आंसू से धुलती है या उस पर धूल मिट्टी चढ़ चुकी है? अपने आप से पूछिए। फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, गॉड हैज ए वंडरफुल प्लान फॉर अस टिल टुडे। यदि ऐसी अवस्था है, ऐसा हो चुका है, फिर भी परमेश्वर के पास हमारे लिए एक महान योजना है। आमीन। और वो योजना हमें इन आयतों में जो हमने पढ़ी है उसमें दिखती है, कैसे परमेश्वर जो याकूब के लिए भागा वो आज भी अपने लोगों के लिए भागता है। आमीन। परमेश्वर ने याकूब को वापस बुलाया। हालेलुया। किसी को कहे प्रभु ने याकूब को वापस बुलाया, याकूब को वापस बुलाया। और आज जो मेरा शीर्षक रह गया वो यही है, बैथेल की ओर वापस जाना। हालेलुया। गो बैक टू द प्लेस, उस स्थान की ओर वापस मुड़ना जहां परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया था, उस स्थान की ओर वापस। प्रभु कहते हैं याकूब तू वापस जा। और मैंने आपको बताया इसका अर्थ है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। परमेश्वर अपने घर में याकूब को वापस बुलाता है, जहां पहली बार परमेश्वर याकूब से मिला था। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं नई वाचा की संगति, हो सकता है यहां कुछ लोग हो जो मुझे सुन भी रहे हैं, गॉड इज कॉलिंग यू बैक टू द प्लेस ऑफ इंटिमेसी। परमेश्वर वापस हमें उस स्थान पर बुलाता है जो घनिष्ठता का स्थान है, उस स्थान पर बुलाता है यहां पर वो अपनी प्रतिज्ञाओं को देता है और हम अपनी प्रतिबद्धता को प्रभु को दिखाते हैं। उस स्थान पर बुलाता है जो उसकी उपस्थिति का स्थान है, बलिदान का स्थान, और कहता है हे याकूब वापस बेथेल की ओर चल। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, याकूब एक आत्मिक परिवार में पैदा हुआ एक व्यक्ति है। आमीन। याकूब पर पोता है उस व्यक्ति का जिसने प्रभु की आवाज को सुना और उसके पीछे हो लिया और परमेश्वर से सबसे महान प्रतिज्ञा को उसने हासिल किया था। जी हां, मैं अब्राहम की बात कर रहा हूं। हालेलुया। ये किसी आम मनुष्य का पोता नहीं है, ये उस व्यक्ति का पोता है जो सब त्याग कर खुदा के पीछे हो लिया था, जिस व्यक्ति का पोता है जिसने परमेश्वर के लिए सब छोड़ दिया और पूरे विश्वास से उसने उसका पीछा किया और प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। हमने पिछले सप्ताह ही सुना है कैसे हम परमेश्वर की दी गई प्रतिज्ञाओं को हासिल कर सकते हैं, और अब्राहम की मैंने तब भी बात करी थी। आमीन। बड़े सारे व्यक्ति बाइबल में हैं, अब्राहम मेरे हृदय के करीब है क्योंकि मैं अब्राहम के जीवन से बड़ा कुछ सीखता हूं, और याकूब उसका पोता है। आमीन। इस बात को समझिएगा, वो उस घर में है जहां पर माता पिता जो है वो परमेश्वर को जानते हैं। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का पीछा व्यक्तिगत रूप से करना है। मैं प्रभु में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे माता पिता प्रभु में हैं, या मैं मसीह इसलिए नहीं बना, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय था और मैंने कहा जी हां प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। आज भी कई लोग प्रभु के साथ आए, हमारे परिवार में है, कुछ आज भी प्रभु में नहीं है, पर हम कभी प्रभु से पीछे नहीं मुड़े क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। हालेलुया। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड स्टिल। आज भी सवाल यही है, आप प्रभु का पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपका और मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, या कुछ लाभों के कारण, कुछ आशीषों के कारण, कुछ व्यक्तियों के कारण, या किसी भी और कारण से हम प्रभु का पीछा कर रहे हैं? इट हैज टू बी अ पर्सनल डिसीजन।
ये एक व्यक्तिगत निर्णय है जिसमें आपको और मुझे प्रतिबद्धता में चलना है। हालेलुया, आमीन। और जब परमेश्वर याकूब से पहली बार मिला था, यदि आप उत्पत्ति 28 अध्याय की ओर चले, मैं थोड़ा सा आपको उसकी पृष्ठभूमि में लेकर चलना चाहता हूं और उसकी 19 और 22 आयतों तक हम देखें। यदि आपकी बाइबल अपने हाथ में ले लें, फिर ध्यान से सुने। हालेलुया, आमीन। जिसके कान है वो सुन ले। अपनी बाइबल को अपने हाथ में ले और 19 से 22 की ओर मैं पढ़ूंगा आप सबके और मेरे लिए। और देखिए वहां पर याकूब जो है परमेश्वर से किस प्रकार की मन्नतें मांगता है। और आज मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना जरूर चाहूंगा। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। किसने रखा उस स्थान का? याकूब स्वयं उस स्थान को नाम देता है, ये बेतेल है, ये परमेश्वर का घर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पर दर्शन दिया है। और इस बात को 20 साल हो चुके हैं। अब याकूब उस स्थान पर नहीं है और परमेश्वर उसको याद दिलाता है, याकूब वापिस बेतेल पर चल। तब उसको याद आया अपनी मन्नतों के बारे में। उसको याद आया जो प्रभु के साथ उसने प्रतिज्ञाएं की थी, वाचाएं बांधी थी। और फिर से वो स्थान का नाम रखता है एल बेतेल। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी। सब कहें ये मन्नत मानी। मैं चाहता हूं आज हम उन मन्नतों को याद करें, उन प्रतिज्ञाओं को याद करें, उन प्रतिबद्धताओं को याद करें जो हमने इस कलीसिया से जा परमेश्वर से कभी भी करी थी। I just want to remind you this today because God has never forgotten it. हो सकता हम भूल गए, प्रभु नहीं भूलता। उसकी मन्नतों को सुने। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। यदि हम कहते हैं प्रभु आप मेरी सहायता कर दे, तो यदि परमेश्वर आप मेरी सहायता कर दे, तो इस काम में से नौकरी मिलने में परमेश्वर, घर बनाने में प्रभु, मेरे बच्चों को सेटल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो सब चीजें करते हैं। परमेश्वर तो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी कर देता है, पर हम कई बार उन प्रतिज्ञाओं को भूलते हैं। और यहां पर याकूब वो व्यक्ति है 20 साल बाद प्रभु से याद दिलाता है और कहता है मुझे खाने के लिए रोटी, पहले मेरी रक्षा कर, द शेल्टर, मुझे खाने के लिए रोटी दे, अन्न दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। आमीन। ये 20 साल पहले ये प्रार्थना कर रहा है। He has that mind कि अभी मैं जा रहा हूं, पर एक समय यदि मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। कौन ठहरेगा? हाँ, प्रभु यदि मुझे आशीष दे दे, आज के बाद तू ही है। कुछ लोग कहते हैं आप प्रभु से प्रार्थना करें, यदि प्रभु ये कर दे मेरे लिए तो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ही ठहरेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनगिनत लोग इस स्थान पर आए और आशीष को पाकर चले गए। They don't remember their vows. उन्होंने अपनी कसम को याद नहीं किया, मन्नत को याद नहीं किया, अपनी प्रतिबद्धता जो खुदा के साथ बांधी थी इसको याद नहीं किया। और ये कहता है प्रभु आप मेरे परमेश्वर ठहरेंगे, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे करूंगा। मेरे प्रचार में दशवांश नहीं आज, हालेलुया। पर यहां पर याकूब स्वयं परमेश्वर के साथ उस प्रतिबद्धता में आ रहा है, हालेलुया। वो कह रहा है प्रभु न केवल ये, आमीन, मैं उस भवन, ये भवन कहलाएगा और मैं अपना दशवांश आपको दूंगा, बिकॉज इट वॉज मैंडेटरी उस समय, हालेलुया। ये आज्ञाओं में है, जो आज्ञाएं प्रभु ने बाद में मूसा को दी। पर सवाल ये है, ना इब्राहिम के समय में, ना इसहाक के समय में, ना याकूब के समय में दशवांश की कोई आज्ञा पाई जाती है, पर फिर भी वो प्रभु को दशवांश देते थे। यह अनुग्रह से पहले की बात है, आमीन। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैंने पढ़ा ताकि हमें प्रतिज्ञाएं याकूब की समझ आ जाए। उसने प्रभु से प्रतिज्ञा करी थी, आप मेरे प्रभु होंगे, मैं आपकी आराधना करूंगा, ये बेथेल कहलाएगा और मैं भेंटें लेकर आऊंगा। दूसरे शब्दों में, आई विल सो इनटू यू फादर, मैं आपके घर में भाऊंगा परमेश्वर बलिदान पूर्वक। आमीन। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जो भेंट हम लेकर आते हैं, हम केवल इसको देने के बारे में सोचकर इसको छोटा ना कर दें। इट हैज मैनी मीनिंग इन दैट, इसमें बड़े सारे अर्थ हैं, आमीन। पर यहां पर एक चीज समझ आती है, जब हम 34 अध्याय 35 अध्याय की ओर बढ़ते हैं, 35 में वहां पर समझ में आता है उसने अपनी कसमों को पूरा नहीं किया था। किसी को मुड़कर कहें, क्या आपने अपनी कसमों को पूरा किया? आमीन।
याकूब भूल गया था पर परमेश्वर कभी नहीं भूला। हालेलुया, आमीन। और यहां पर इस अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर उसको वापस बुला रहा है। किस स्थान पर? उसी स्थान पर जहां उसने वाचा बांधी थी, उसी स्थान पर जो प्रतिज्ञा का स्थान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर याकूब के प्रति तो भला रहा है, पर याकूब प्रभु को भूल चुका है। और अब परमेश्वर याकूब को बुला रहे हैं, उसे याद दिला रहे हैं कि पहले से उस आशीष के स्थान पर वापस चल, फिर से शुरुआत के स्थान पर वापस चल। याकूब, आज हम चलते हैं उस स्थान पर जहां तूने मेरे साथ या मैंने तेरे साथ शुरुआत करी थी। हालेलुया, आमीन। उस स्थान पर जहां प्रभु के साथ चीजें रोमांचित करती थी, उस स्थान पर जहां परमेश्वर के लिए उसके अंदर जोश था, उस स्थान पर जहां पर उसका पहला प्रेम प्रभु बन गया था। परमेश्वर उसे उस स्थान की ओर वापस पुकारता है। और मैं विश्वास करता हूं आज मैं किसी ना किसी व्यक्ति से इस संदेश के साथ बात कर रहा हूं जिनकी शुरुआत प्रभु के साथ बड़ी अच्छी थी। आप अनुग्रह से बचाए गए, आपने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने आपको आशीष दी, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए कुछ चीजें गलत होती गई। बजाय इसके कि आप बेथेल में रहते, आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहते, आपका दर्शन धुंधला गया और आप किसी और स्थान पर निकल गए। लेकिन आज फिर से एक बार मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें वापस उस स्थान पर बुलाता है। He is calling us back to the Bethel। किसी को कहे प्रभु आपको वापस बुलाता है। God is calling you back to him। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको उस वाचा के प्रतिज्ञा के स्थान पर जहां उसने आपको दर्शन दिया था वो वापस बुलाता है। और वो चाहता है हम अपने घुटनों पर आकर प्रभु को ढूंढें। हालेलुया। मैं नहीं जानता ये सब सुनते हो आपके हृदय में क्या चीजें हो रही हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं ये प्रचार करते हुए मेरा हृदय टूटा हुआ है। हालेलुया, आमीन। ये प्रचार करते हुए मैं उन बातों को याद करता हूं जब प्रभु के लिए पूर्ण जोश से मैं भागता था। कई लोग कहेंगे आप आज भी भाग रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें वहां पर नहीं हैं जहां पर होनी चाहिए, जहां प्रभु चाहता है हम हों। और खुशखबरी ये है, परमेश्वर के घर में दूसरा अवसर दिया जाता है। Our God is the God of second chances। आमीन। वो दूसरा अवसर देता है, वो पूर्ण व्यवस्थित करने की क्षमता रखता है, वो वापस बुलाता है और वो कहता है मेरे पास लौट आओ। आमीन। वो परमेश्वर है जो सहायता करता है यू टर्न लेने में। आमीन। वो फिर से व्यवस्थित करता है। चाहे हम पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, परमेश्वर हमें फिर से पथ पर लेके आने की क्षमता रखता है। और यहां पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर याकूब के साथ उन्हीं चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। और उसके साथ साथ हमारे सामने भी चुनौती है, और प्रभु हम में से कईयों को पुकारता है कि हम इस सत्य के वचन को सुनकर उस स्थान पर आए जहां प्रभु फिर से पाया जाता है। गेटिंग बैक टू द बेथल की ओर वापस लौटना। आमीन। सबसे पहली बात जो याकूब ने यहां पर करी, कितने लोग समझना चाहते हैं इस बात को? आमीन। God's command something to Jacob। परमेश्वर ने याकूब को एक आज्ञा दी है, पर याकूब ने प्रभु की आवाज को सुना है। हालेलुया। Now that is very important। एक शिष्य के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज्ञाकारिता से भी पहले वो ये है कि पहले वो प्रभु की सुने। और ये सुनना वो सुनना नहीं है जब आप एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, कहते हैं हमने सुना तो सही पर अनसुना कर दिया। पर याकूब ने जब सुना था इसलिए सुना था ताकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल सके। आमीन। इसलिए मैं कहूंगा उसने सुना। आमीन। यदि कोई भी सुनना बिना आज्ञा के है वो सुनना है ही नहीं, उसका अर्थ ये हमने अनसुना कर दिया। यदि सुनने के बाद हम देरी कर दें वो भी अनसुना है, अनाज्ञाकारिता है। पर सुनने के बाद उस पर चलना आवश्यक है। किसी को कहें यदि सुना है तो चले भी। आमीन। परमेश्वर याकूब को बुलाता है उस स्थान की ओर वापिस आ जा जहां से हमने शुरू किया था। आमीन। प्रभु की आज्ञा थी कि वहां जाकर तू ठहर थोड़ी देर, बस dwell in the altar, build an altar, और वहां पर तू मेरी आराधना कर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 20 साल हो चुके हैं 28 अध्याय को। कितने साल? 20 साल याकूब परमेश्वर से दूर जा चुका है।
उसने शुरुआत तो प्रभु के साथ करी थी, पर रास्ते में वो भटक गया। और कई बार ऐसा ही होता है, हमारी शुरुआत तो प्रभु के साथ होती है, पर रास्ते में लोग कहीं और निकल जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। एंड इट्स बीन 20 years since his Bethel experience। और याकूब प्रभु से दूर निकल चुका है, और इस समय वो चीजों के साथ क्या हो चुका है? मिक्स्ड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। सिंक्रेटिज्म बोलते हैं इसको, जब चीजों के साथ मिश्रित हो जाते हैं आप, फिर समझ नहीं आता ये बंदा प्रभु में है कि नहीं। लगता तो है, पर ये भी लगता है नहीं है, क्योंकि आप उन चीजों के साथ क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। लगता तो है कि हाँ प्रभु वाले हैं, कलीसिया जाते हैं, पर जब आप उनसे मिलेंगे अनुभव अलग रहते हैं। और ऐसा हम में से बहुतों के साथ हो चुका है। जब आप वापिस आए होंगे, पर आज फिर से प्रभु कहता है, मैं पूछना चाहता हूं कहीं हम याकूब के समान मिश्रित तो नहीं हो गए। इट्स बीन 20 years, यू थिंक अबाउट इट। ये किसी और स्थान पर जा चुका है। किस स्थान पर? तो लड़कियों से शादी करी थी इसने, कहीं रहता था ना ये जाकर। याद करे कहां भागा था ये? क्या था इनके ससुर जी का नाम? लबान। लबान के पास रहते थे ये जाकर। और लबान, यदि आप उसको पढ़े तो आपको समझ में आएगा, यहोवा का भय मानने वाला एक मनुष्य नहीं था। वो कनान में रहता है, और वो कनान के ईश्वरों की आराधना करता है। और उसकी बेटियां भी, जिससे इनको प्यार हुआ था, जिसमें रेचल छोटी थी और लिया बड़ी थी, वो यहोवा का भय मानने वाली लड़कियां नहीं थी। पर जब ये वहां गया, इसको प्यार हुआ, इसने शादी की उनके साथ। और अब 20 साल हो चुके हैं बेथल के अनुभव को। याकूब स्वयं भी परमेश्वर को भूल चुका है, क्योंकि चीजें मिश्रित हो चुकी हैं। कईयों को लगेगा थोड़ा सा मिश्रित होने से कुछ नहीं होता। थोड़े से शुरुआत होती है, कुछ क्यों नहीं होता? थोड़े से क्या होती है? शुरुआत होती है, फिर तो बूंद बूंद से कहते हैं सागर भर जाता है। और यदि इसी तरह हम मिश्रित चीजों की, प्रदूषित चीजों की बूंदें जीवन में लेते रहेंगे, एक दिन हम भी खुदा से दूर हो जाएंगे। इस बात को समझिए। He had gotten mixed up with the idolatry। वो परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ चुका है। उसके अंदर वो जोश, जनून, वो रोमांच नहीं रहा। और आज प्रभु उससे वापिस बुला रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे मसीहियों की अवस्था ऐसी ही हो चुकी है। परमेश्वर की चीजें उनके लिए मृत हो चुकी हैं, और उनका जीवन मरुस्थल को दिखाता है, ना कि उस जीवन के जल को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये तो पुरातन समय से ही होता आ रहा है। याद करिए प्रकाशित वाक्य की उस कलीसिया को जो अपना पहला प्रेम खो चुकी थी। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम आत्मिक तरीके से आज इसी अवस्था में हैं, तो आज हमारे लिए आशा है, परमेश्वर हमें वापस बुलाता है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अफीसियों की कलीसिया को कौंसल किया था, खुदा आज हमें भी परामर्श देता है। और उससे मैं सबसे पहली बात आपसे कहूंगा, जो परमेश्वर ने याकूब के साथ भी करी, याद कर। रिमेंबर, किसी को मुड़कर कहें याद कर। आमीन। वो सारा समय नहीं है, मैं बड़ी सारी आयतें पढ़ के जाना चाहता हूं, पर सिर्फ आप कहें याद कर। आमीन। आप याद करें उस दिन को जिस दिन परमेश्वर ने आपको ढूंढा था और आप उसके हो गए थे, आप उसके साथ प्रेम में पड़ गए थे। वो जो पहले दिन थे वो कितने अद्भुत थे। हालेलुया। सोते जागते हुए, खून में, नसों में, श्वास में, हर जगह यीशु मसीह था। उसका नाम लेते हुए भी दिल धड़क जाता था। होता था ना ऐसा? प्रभु के साथ जब हम प्रेम में थे, उन दिनों को हम याद करें, कैसा प्रेम खुदा के साथ हमारा था, कैसा आनंद प्रभु के साथ आता था, कैसे हम दौड़ते हुए संगति करने जाते थे। कईयों को तो घर वाले भी रोकते थे, मत जाना, फिर भी हम रुकते नहीं थे, क्योंकि जो प्रेम है वो रोकता नहीं है, वो रुकने ही नहीं देता। इतना भर चुके थे, सिर्फ यीशु ही दिखाई देता था। We need to remember that। आमीन। और हम इस बात को समझना, आज भी हमें उसके प्रेम में और बढ़ना है। और जब आप याद करें तो प्रभु कहता है अफीसियों की कलीसिया को, नाउ यू रिमेंबर, तू कहां से गिरी, और इसलिए अब तू याद कर, फिर वापस मुड़ मेरी ओर। हालेलुया।
प्रभु आज भी चाहता है, यदि हम उससे दूर जा चुके हम याद करें कैसे उसने हमें आशीषित किया था, कैसे वो हमारा हाथ थाम कर हमें आगे बढ़ा रहा था, कैसे उसने खड्डे में से निकाल कर हमें चट्टान पर खड़ा किया, कैसे हमारे जीवन से इस पाप को दूर करके हमें धर्मी मार्गों पर चलाया। यदि हम याद करना शुरू करें तो मैं बताऊं, हमारे पास धन्यवादों की कमी हो जाएगी पर उसकी गवाहियों की कमी नहीं होगी। आमीन। और इसलिए दाऊद कहता है, मैं गुणानुवाद करूंगा। He said, when I think of God's mercies on my life, जब मैं प्रभु की भलाइयों को अपने जीवन में देखता हूं तो धन्यवाद कम पड़ जाते हैं, और इसलिए मैं अपने धन्यवादों को गुणानुवाद कर दूंगा। I will multiply my praises, मैं अपनी स्तुतियों को दोगुना कर दूंगा। यदि आज मेरा मन 30 मिनट गाने का है तो मैं प्रभु की आराधना 1 घंटा करूंगा। आज यदि मैं एक दिन प्रभु के साथ बैठने आया तो मैं 2 दिन खुदा के साथ बैठूंगा। आई विल मल्टीप्लाई इट, क्योंकि मैं जितना उसका गुणानुवाद करूं शायद कम ही पड़ेगा। और एक जगह वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हो सकता है कई बार मन ना करे, पर यदि आप याद करेंगे तो वो कहता है उसके किसी भी उपकार को Sometime we forget। हमें लगता है हमने अपनी क्षमता से किया है, हमें लगता है हमारी चालाकियों से हो गया है, हमें लगता है हमारी जो प्रभु ने दिया जो कुछ उसके द्वारा हो गया। जी नहीं, केवल यहोवा ने तुझे आशीषित किया है। हालेलुया। हमें लगता होगा शायद मेरे पति या पत्नी के कारण, जी नहीं, यहोवा का हाथ तुझ पे था इसलिए हुआ है। मैं आपसे कहूं, जो चीजें आप कर रहे हैं, बड़े लोगों ने वो चीजें करी, दे हैव मिजरेबली फेल्ड देयर लाइव्स, वो असफल हो गए, पर आज भी तू बना हुआ है क्योंकि यहोवा का हाथ तुझ पर है। 20 साल हो चुके हैं याकूब उस स्थान पर है जहां वो खुदा को भूल चुका है, पर धन्यवाद ऐसे प्रभु का जो नहीं भूलता। वो कहता तो वापस लौटा। ये उसका प्रेम है। हमारा प्रेम क्या है? प्रभु दे और मैं जा रहा हूं, पर उसका प्रेम भूलता नहीं है, वो याद रखता है, वो प्रेम करता है। इसलिए हम में से हम सब जो हैं हम मिट नहीं गए। बाइबल कहती है ये यहोवा की करुणा का प्रताप है कि हम आज भी जीवित हैं। हालेलुया, आमीन। मैं मेरे तरीके से, मेरे बोलने से ना तेरे से नहीं भाई, परमेश्वर का हाथ था जो तुझे संभाले हुए था। वो परमेश्वर का हाथ था जो तेरे लिए लाल समुद्रों को खोल रहा था। वो परमेश्वर का हाथ था जो तेरे मार्ग साफ कर रहा था। वो परमेश्वर का हाथ था जो तुझे बचा रहा था। वो परमेश्वर का हाथ था जो तुझे पकड़कर तेरी अगुवाई कर रहा था। वो परमेश्वर का हाथ था, ना तेरी बहन, ना तेरे भाई, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे आत्मिक पिता, ना पासवान, ना कोई और। वो प्रभु ही था जो आज तक तुझे स्थान पर लेकर आया है। वो परमेश्वर ही है जो आगे भी तुझे लेकर चलेगा। क्या वो परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है? क्या उसका हाथ इतना बड़ा नहीं है कि वो छुटकारा ना कर सके? वो खुदा ही था अजीजों, वो परमेश्वर ही था जो तुझे चंगा करता है। वो परमेश्वर ही था जिसने तुझे संभाल लिया था। कुछ कहते हैं मैं संभल गया, तू नहीं संभल सकता था, तू नहीं संभल सकती थी। वो परमेश्वर ही था जिसने तुझे त्यागा नहीं था। हालेलुया। वो कहता है मेरे पास लौट आओ, और आज भी उसकी वो बुलाहट आपकर मेरे साथ वैसी ही है। 20 years याकूब, 20 साल याकूब, तू उस प्रभु को भूल गया। 20 साल तू उससे दूर हो गया। वो हमें वापस बुलाता है, आमीन। और वो फिर कहता है जो पहले करता था फिर से कर। Restore your first love for me. Repeat it, आमीन। पहले रिमेंबर, याद कर, रिटर्न, वापिस आ जा और फिर से वही करना शुरू कर जैसा तू पहले करता था। और परमेश्वर ने याकूब को भी वैसे ही याद दिलाया जैसे अफीसियों की कलीसिया को दिलाया था। प्रभु कहते हैं गो बैक टू बैतल, दैट्स द प्लेस यू मस्ट बी देयर। वो स्थान है और तुझे वहीं पर होना है। हालेलुया। परमेश्वर यदि तू मेरी रक्षा करे, यदि तू मुझे खाने को दे, पहनने को कपड़े दे, थोड़ा पीछे जाकर देखिए, क्या खुदा ने हमारी रक्षा नहीं करी? क्या प्रभु ने हमें खाने को नहीं दिया?
क्या परमेश्वर ने हमें पहनने को नहीं दिया? मैं आपको बताऊं, जब आप और मैं प्रभु के पास आए हमारी अवस्था वैसी नहीं थी, पर आज अपनी अवस्था को देखें, परमेश्वर हमें चला रहा है, प्रभु हमें लेकर आया है। आमीन, आमीन। और प्रभु से कहता है फिर से वही करना शुरू कर, जा अपने आप को नम्र कर, फिर से आराधना कर, फिर उस स्थान पर आ जा जो प्रतिबद्धता का स्थान था, द प्लेस ऑफ द कमिटमेंट। याकूब, कम बैक टू योर फर्स्ट लव। याकूब अपने प्रेम के उस पहले स्थान पर लौटा। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को उस स्थान पर फिर से बुलाता है जहां पर फिर से हम उसके साथ प्रेम में पड़ जाएं, जहां फिर से उसकी चीजें हमें एक्साइट करें, जहां से फिर से प्रार्थना करना, घुटनों पर बैठना, उसके वचन को सुनना, पढ़ना, संगति में आना, कलीसिया में दौड़कर पहुंच जाना हमें रोमांचित करे। हम कई बार कहते हैं, हम उस वचन को याद करते हैं जब लोगों ने मुझसे कहा, जब आज लोग आपसे कहते हैं प्रभु के घर में चलो, तो क्या आप आनंदित होते हैं? आज कई लोग, मैं बताऊं, दुख लगता है, कई लोग आनंदित नहीं होते, कई लोग आगे से कहते हैं जी हम कहीं और से सुन लेंगे। परमेश्वर के घर की श्रेष्ठता और महत्वपूर्णता खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। संगति की महत्वपूर्णता आज भी बनी हुई है। हम प्रभु के पास लौट आए, उस स्थान पर हम उससे फिर से प्रेम करना शुरू करें, और उसके बाद प्रभु से कहता है कुछ चीजों को उसको अपने जीवन से निकालना आवश्यक है। हालेलुया। आपने याद किया, आप लौट आए, आमीन, और उसके बाद आपने फिर से वो करना शुरू किया जो खुदा चाहता है। पर कुछ चीजें हैं, प्रभु कहता है, जो तुझे अपने जीवन से निकाल कर फेंकनी है। किसी को कहे कुछ चीजें अभी भी है। There are some things जो लोग नहीं जानते, तेरा पति नहीं जानता, तेरी पत्नी नहीं जानती, तेरे मित्र नहीं जानते, तेरा पासवान, तेरा आत्मिक पिता नहीं जानता, तू जानता है, वो तेरे जीवन में है, और वो चीजें निकाल कर फेंकनी है। और प्रभु का वचन हमें कहता है ऐसी चीजों को जो आसानी से गिरा देती हैं, ऐसे पापों को जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं, हम अपने जीवन से निकाल कर फेंकें। हालेलुया। और उन चीजों को निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। आप जिब्राइल का इंतजार ना करें, ना माइकल आएगा। प्रभु ने आपको क्षमता दी उन चीजों को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंकने की। हालेलुया। You have the ability to fight it. आपके अंदर क्षमता कि आप इससे युद्ध में आ जाएं। हालेलुया। प्रभु कहता है इन चीजों को खुद स्वयं बाहर निकालो, फेंको। वो चीजें जो आसानी से गिरा देती हैं, वो चीजें, वो पाप जिसमें आसानी से हम फंस जाते हैं। और फिर प्रभु का वचन कहता है अब तुम उस दौड़ में दौड़ो जिसमें तुम्हें दौड़ना है, वो भी धीरज के साथ। हम चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। बट यू कैनॉट रन फास्ट। आप और मैं तेज नहीं भाग पाएंगे यदि हम बड़ी सारी चीजों में एक साथ संघर्ष में लगे हुए हैं तो। और इसलिए जरूरी है इन चीजों को निकाल कर बाहर फेंक दें। यदि आप एक दौड़ाक को देखें जो दौड़ने वाला है, ओलंपिक में यदि आप उनको देखें तो वो कपड़े पहन के नहीं दौड़ते, शरीर पर हल्के से हल्का कपड़ा होता है। क्यों? ताकि भागने में आसानी हो। और यदि आप सोचें कि वो बहुत सारा वेट लेकर कंधे पर, हाथों में भागे तो नहीं भाग पाएंगे वैसा। और इसलिए आज हमें उन बोझों को निकाल कर फेंकना है यदि मसीह में हम भागना चाहते हैं तो। और आगे लिखा हुआ है प्रभु की तरफ ताकते रहे, और जो मसीह की ओर ताकता है। मुझे लगता है यहां पर बाइबल आमीन हो जानी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। किसने मुझे पूछा मसीह बुलाहट क्या है, मैं कहा सिर्फ यीशु की ओर ताकना, उसका पीछा करना, खत्म। आमीन। यीशु के पीछे चलने के 10 तरीके, यीशु के पीछे चलने के 12 तरीके, 15 तरीके, 20 तरीके, जी नहीं, एक ही तरीका है, सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेना। That's it. That's what Christian life is. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा उसका हाथ था जो हमें बचा रहा था। Still God is saving you. प्रभु हो नहीं रहा, कब होगा? He is saving you from something. इसलिए नहीं हो रहा। हालेलुया। इसने कहा प्रभु ने मार्ग नहीं खोला। मैंने कहा मार्ग जैसे खोलेगा, 4-5 शेर आगे खड़े हैं। प्रभु तुझे बचा रहा है। याद करिए जिस दिन मैंने बिल्ट यू अल्टर पे प्रीच किया था, यदि आप मुझे सुन रहे हैं पक्का उस संदेश की ओर वापस जाएं। एक अद्भुत वचन है, अपनी वेदी को फिर से बनाएं। और वहां पर मैंने एक चीज कही थी, परमेश्वर ने एक समय के लिए नूह के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। इट्स लाइक ए प्रिजन। वो नहीं जानता कितने दिन तक में बरसेगा, पानी रहेगा, और उसको उन्हीं जानवरों के साथ, उन्हीं विश्वासियों के साथ रहना पड़ रहा है। वो बदबू भी आ रही उस स्थान से। मैं कई बार कहता हूं अच्छा है थोड़ी देर बदबू में रह लीजिए बजाय बाहर के तूफान के। हालेलुया।
कईयों को लगता है ये कलीसिया नहीं, वो कलीसिया नहीं। मैं कहता बने रहे, प्रभु तुझे द्वार खोल देगा। हालेलुया। एक समय पर खुदा ने द्वार बंद किया, पर एक समय पर जब सब ठीक हो गया, प्रभु ने अपने धर्मी के लिए मार्ग खोल दिया। अब समय है। हालेलुया। और मैंने कहा इफ गॉड इज शटिंग डोर ऑन योर फेस, यदि प्रभु तेरे मुंह पर कुछ दरवाजे बंद कर रहा है तो याद रखना, सुनिश्चित समय प्रभु जब सब चीजों को व्यवस्थित कर लेगा, प्रभु तेरे लिए फिर से मार्ग खोलेगा। इट विल बी ए न्यू बिगिनिंग, ये नई शुरुआत होगी। हालेलुया। आज खुदा हमारे लिए कुछ दरवाजे बंद करेगा तो मैं विश्वास करता हूं कुछ वो खोल भी देगा। ऑन हिज राइट टाइमिंग। आई बिलीव द टाइमिंग ऑफ गॉड। कितने लोग प्रभु के समय पर विश्वास रखते हैं? दैट्स द बेटर टाइम। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और फिर कुछ चीजों को हमें अपने जीवन से निकाल कर फेंकना है, जहां परमेश्वर ने याकूब को भी कहा कि कुछ चीजों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दे। आमीन। कुछ चीजें हैं जो हमें जीवन से निकाल कर फेंकनी है। अब इस बात को समझिए, जहां वो व्यक्ति है जो पिछले कितने साल, 20 साल खुदा से दूर हो चुका है, पर मुझे एक बात बहुत यहां रोमांचित करती है। इंटरेस्टिंग। डू यू वांट टू हियर इट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? बोलूं? 20 साल खुदा से दूर है, पर आज भी प्रभु की आवाज सुन पा रहा है। आफ्टर 20 years, go talk to me, still here. That's my God. ये बिल्कुल ऐसा 20 साल के बाद आपको कोई पुराना मित्र मिले और आप किसकी आवाज पहचान लेंगे। अरे हाँ, मेरे बचपन का दोस्त। और यहां पर 20 साल के बाद भी वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं कई बार सोचता हूं, कई बार विश्वासियों से ज्यादा मिजरेबल कोई हो नहीं सकता। कई बार हम चीजों को मेस्ड अप कर देते हैं, हम खराब कर देते हैं, और फिर हम प्रभु से पूछते हैं ये क्यों हो रहा है। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, जितना भी गड़बड़ हो जाए, यदि आप प्रभु की आवाज सुनने वाले हैं तो, और सुनकर क्या करना है? 20 पॉइंट प्रभु के ओबीडियंस में जाने के। जी एक ही पॉइंट, सुने और माने, बस खत्म। ये जो 20 पॉइंट है ना, 15 तो उसमें से भूल ही जाएंगे आपको। मैं एक प्रचार सुन रहा था किसी का, 8 पॉइंट्स आशीष पाने के। मैंने वो 8 पॉइंट ध्यान से स्टडी किए। मैंने कहा मर जाने के यही पॉइंट्स हो सकते हैं। आशीष पाने का तो एक ही पॉइंट है, खुदा की ओर देखना, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर। हालेलुया। आमीन। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय की घोषणा, बस पहली कुछ आयतें। मैंने कहा बेटा आगे भी पढ़। आज्ञाकारिता में आशीषें और अन्य आज्ञाकारिता में श्राप भी दिए जा रहे हैं। तो यदि तू 28 की पहली 10 आज्ञाओं पर विश्वास कर रहा है, अगली पर भी विश्वास कर, वो भी पूर्ण होगी। चिंता मत कर तू। कहते हमारे लिए जो क्रूस पे चढ़ाया गया है, मैं जो क्रूस पे चढ़ाया गया था वो बड़ी आज्ञाकारिता में था। यदि हम ये घोषणा करते हैं हम उसके हैं, तो वैसा ही चले जैसा वो ज्योति में चलता था। हालेलुया। आमीन। 20 साल बाद भी ये खुदा की आवाज को सुन रहा है। आमीन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप इन दिनों में प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हैं? और कई बार लोग सिर्फ आशीषों की बातें सुनते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दे। हालेलुया। प्रभु कहता मन फिरा। हाँ, पत्नी तेरे को बोल रहा है प्रभु मन फिरा रहे। हाँ, कई बार जब बरकत की बात है हम लेने को तैयार हैं, और जब प्रभु कहता है सही हो जा, हमें लगता है ये जो डांट आ रही है, ये रिब्यूक आ रहा है, अनुशासन आ रहा है, ये मेरे लिए नहीं, मेरे पड़ोसी के लिए है। और आज भी जितने लोग ये प्रचार सुन रहे हैं, मैं जानता हूं हम एक दूसरे को ही याद कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने ऊपर केंद्रित हैं, है कि नहीं? और कई लोग तो लिख भी रहे हैं, हाँ जी हाँ मैं ये प्रचार जाकर कहीं और करूंगा या करूंगी। We'll also preach like that। पर ये सारी बातें याद कैसे रहेंगे? Praise the Lord। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। इस बात को समझिएगा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आदम ने प्रभु की आवाज को सुना था। क्या उसने पाप नहीं किया था? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या पाप करने के बाद खुदा की आवाज सुनी जा सकती है? जी हां, उसने क्षमता दी है ताकि लोग सुनकर वापिस आ सकें। आदम भी सुन पाया था। वो कहता देख मैं नंगा, तुझे किसने बताया तू नंगा है?
See, he could hear the voice of God. अपने भाई का खून करने के बाद कैन परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, उससे पहले भी, उसके बाद में भी. So God do talks today. परमेश्वर आज भी बात करता है. हालेलुया. पर प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर के लिए जो क्षमा करना जानता है. पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो भी हमारे सब अधर्मों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है. When we truly repent, किसी को कहे जब हम सच में पश्चाताप करते हैं. किसी ने मुझसे पूछा, पादरी साहब अंगीकार में और पश्चाताप में क्या फर्क है? इंग्लिश का वर्ड है कन्फेशन एंड रिपेंटेंस. मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, कन्फेशन कैन बी विद ह्यूमिलिटी एंड विदाउट ह्यूमिलिटी. कन्फेशन क्या है? प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए. ठीक है, ये कन्फेशन, मुझसे पाप, मुझे क्षमा कीजिए. किया मैंने पाप, जो करना कर लो. दिस इज ऑल्सो कन्फेशन. सुना ना कई लोगों को कन्फेस करते हुए, किया मैंने, जो करना आप कर लीजिए. ये भी तो कन्फेशन है. सो कन्फेशन यहीं तक रहती है. पर जो सच्चा पश्चाताप है, बाइबल कहती है सच्चा पश्चाताप फलों को लेकर आता है. पश्चाताप के फल भी होते हैं. वो है बदला हुआ जीवन, बदले हुआ चाल चलन, बदला हुआ शब्द, बदले हुए विचार. आमीन. और उसके जीवन में प्रभु की महिमा, नम्रता, विनम्रता, वो सारे फल दिखने लग जाते हैं. पर असल में पश्चाताप जो है, इट्स ए चेंजिंग ऑफ माइंड. जब विचार बदलते हैं और फिर व्यक्ति सही मार्ग पर चलना शुरू कर देता है. दैट्स ट्रू रिपेंटेंस. इट्स नॉट जस्ट सेइंग प्रभु जी मैंने किया है, यह प्रभु जी मैंने किया है, मुझे क्षमा कीजिए और आज मैं फिर से मुड़कर सही मार्ग की ओर आ जाता हूं. कुछ लोग कभी अपना मार्ग नहीं बदलते, पर मार्गों में कन्फेशन करते रहते हैं. अंगीकार, बस अंगीकार. कुछ लोगों को बस अंगीकार सिखाया गया है. पश्चाताप, सही मार्ग पर वापस लौटकर उस पर चलना है. तो एक बात हमने सीखी अभी तक, याकूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना. किसी को मुड़कर कहे, याकूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना. परमेश्वर की आवाज को. आइए हम प्रार्थना करें. यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, अगले 10-20 सेकंड मैं चाहता हूं आप प्रभु की ओर मन लगाएं. शाराबास से खेरे बो सांदे ने बेशे ठेरे बे. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु. प्रभु हम माँ बाप की आवाज को जब सुनते हैं, हमें भी आप क्षमता और हियाव दें कि हम उस पर चलें, उसे माने. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आप कईयों से बात कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. आमीन. दूसरी चीज, ना केवल उसने प्रभु की आवाज को सुना, पर प्रभु की आवाज को सुनकर माना. गॉड्स कमांड वाज हीडेड बाय याकूब. जो उसने आज्ञा दी थी, उस आज्ञाकारिता पर चल पड़ा. आमीन, आमीन. और याकूब इस बात को जानता था, यदि उसे बैतूल की ओर वापस लौटना है तो कुछ चीजों में परिवर्तन जरूरी है. यदि उसे वापस बैतूल परमेश्वर के घर लौटना है तो कुछ चीजों का क्या होना जरूरी है? परिवर्तन होना जरूरी है. यह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप गए और जो मर्जी किया और वापस आकर भी जो मर्जी कर रहे हैं. यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज योर वेज. आपको अपना जीवन बदलना है और अपने जीवन से इस बात को प्रमाणित करना है कि वंस यू आर कमिंग बैक यू आर अ चेंज पर्सन. जब आप वापिस आ रहे हैं, आप एक बदले हुए इंसान हैं. आमीन. समथिंग ही हैज टू चेंज. उसके जीवन में उसको कुछ परिवर्तन मिले. और सबसे कठिन क्या है? बदलना ही होता है. हम बदलना नहीं चाहते. इट्स वेरी डिफिकल्ट सम टाइम टू चेंज. पर परमेश्वर चाहता है हम भले के लिए बदलें, हम अच्छाई के लिए बदलें, हम युक्तता के लिए बदलें. आमीन. कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है और वो परमेश्वर नहीं है जिसे बदलने की आवश्यकता है. कई बार हम कोशिश करते हैं प्रभु बदल जाए, प्रभु के निर्णय बदल जाए. खुशखबरी, खुशखबरी. वही परमेश्वर जो अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं बदलता, वो स्वयं भी नहीं बदलता, उसके निर्णय भी नहीं बदलते. आमीन. इसीलिए वो परमेश्वर है. हालेलुया. आज बड़ा मजा आया. सुबह समय जब हम गाड़ी में आ रहे थे, मेरी बेटी ने मेरी बाइबल को खोला और बिल्कुल पीछे गई, वहां मैप्स थे. और कई बार वो फनी बातें करती हैं, पता नहीं क्यों, शायद मेरे पे है. और वो कहती है ये स्वर्ग जाने का रास्ता है.
और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा बेटी स्वर्ग जाने का तो पता नहीं, पर जो तुम मैप देख रही हैं यहां पर भी बेथल आता है। हालेलुया, आमीन। सो मैप विल हेल्प यू टू रीच बैक टू गॉड अगेन, आमीन। सो कुछ चीजें हैं जो आपकी सहायता करेगी प्रभु के पास वापस आने के लिए। और मेरी पत्नी भी मुझे सुबह सुबह कह रही थी शायद हमारी प्रार्थनाएं कम हैं, हमें भी उपवास कर कर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आज इन दिनों में हम एक जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और सुबह ही मुझे एक गवाही का पता चला, मेरे ही एक मित्र हैं, परमेश्वर ने उनकी सहायता करी है 60 मरले जगह लेने के लिए, आमीन। क्योंकि उनके लिए भी हम पिछले दिनों में दुआ कर रहे थे। सो कई बार ऐसा लगता है हमें और दुआ करनी है, लेकिन मैंने उसको कहा परमेश्वर का एक सुनिश्चित समय है। क्योंकि कई बार जब हम बड़ी सारी प्रार्थनाएं कर देते हैं तो हम बाद में क्या कहते हैं, मैंने उपवास किया था, मेरी प्रार्थनाओं के कारण, वो मैं ही था, ये मेरी क्षमता थी। दिस इज नॉट योर प्रेयर्स। प्रार्थनाएं करनी चाहिए, बुरी बात नहीं है, पर याद रखिए हम परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ सकते। और इसलिए बाइबल में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, और उसकी इच्छा उसके वचन में लिखी है। We must pray according to the word of God. हम प्रभु के वचन के अनुसार दुआएं करें और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। और मैंने उससे कहा हम और प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, पर जिस दिन ये होगा मैं विश्वास करता हूं प्रार्थनाओं के कारण नहीं, जो उसके अनुग्रह के कारण होगा। आमीन। मैं कई बार सोचता हूं कितनी भी कोई प्रार्थना कर ले, यदि प्रभु के जी में नहीं करना, बाइबल में इसके हवाले मिलेंगे आपको। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पौलुस कहता है मैंने प्रभु से, एक अच्छा व्यक्ति है वो, ही इज अ मैन ऑफ गॉड यू कैन से। मैं तो अपने आप की तुलना भी नहीं कर सकता पौलुस से। पौलुस एक महान व्यक्ति थे, परमेश्वर के द्वारा चुने गए, प्रतिबद्ध, उसके साथ चलने वाले। वो कहता है मैंने 3 बार बेनती करी, प्रभु ने नहीं सुनी। कहने का अर्थ प्रभु ने वैसा उत्तर नहीं दिया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा प्रभु ये कांटा निकाल ले, प्रभु कहते कांटा वहीं रहेगा, पर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। कईयों के कांटे प्रभु नहीं निकालेगा, भविष्यवाणी ले लीजिए आज यहीं पर, चलिए। पर प्रभु तुझे अपना अनुग्रह बख्शेगा कि तू कांटे के साथ भी अपनी दौड़ को पूरा कर पाएगा। हालेलुया। कुछ लोग कलीसियाओं में बस कांटे निकलवाने आते हैं, हमारा कांटा निकलवा जी दे पादरी साहब, बाकी फतेह फतेह है। हालेलुया। वो कांटा वहीं पर है ताकि तुझे याद आता रहे तू प्रभु नहीं है, प्रभु वो है। और कई बार ये बड़ा जरूरी है, मैं आपको सच कहता हूं, क्योंकि हम स्वयं प्रभु बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। और बाइबल में लिखा भी है अंत के दिनों में लोग सव्य प्रेमी बन जाएंगे। देयर विल बी सेल्फ लवर्स। हालेलुया। आइए हम वापिस याकूब के पास लौटें। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है किसी को इसका फायदा होगा। आप प्रार्थना कर रहे प्रभु ये कांटा निकाल दे, प्रभु कहता है जस्ट बी विद दैट, तू उसको बेयर कर पाएगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। और उससे बड़ा क्या चीज है जब प्रभु आपको क्षमता दे, अनुग्रह दे और आप उसको लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, अब आमीन कम सुनाई दे रहा है। खुंडा थे रहना। इफ गॉड्स विल, यदि प्रभु की इच्छा है तो वही रहेगा। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं पौलुस ने प्रार्थना करनी नहीं त्यागी होगी। उस समय तक पौलुस 3 बार प्रार्थना कर चुका है उस चीज के लिए, पर प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और मुझे लगता है उस दिन पौलुस की प्रार्थना बदल गई होगी और वो कहता होगा प्रभु फिर मुझे दुगना अनुग्रह दे। प्रभु फिर मुझे और अनुग्रह दे कि ऐसे 4-5 कांटे भी मेरे जीवन में आ जाएं, मैं फिर भी इस दौड़ को पूरा कर सकूं जो तूने मेरे जीवन में रखी है। क्योंकि कई बार ये कांटे आपको रोक लेंगे। कई बार ये कांटे जो जीवन में हैं, कांटे हैं क्या, कुछ दिक्कतें, कुछ मुसीबतें, हो सकता है कुछ रोग बीमारी भी हो। जैसा आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, और परमेश्वर ने ऐसा कोई वादा नहीं किया जैसा तू चाहता है मैं वैसा ही करूंगा। उसका अनुग्रह मांगे। आमीन। आमीन नहीं निकलेगा मुंह से, मुझे पता है। आप जितने सुन रहे हैं, मुझे इट इज डिफिकल्ट टू से आमीन टू दीज ट्रूथ्स। क्या ये बाइबल में नहीं है? बाइबल में ही है, पर कुछ लोगों को आदत पड़ चुकी है वही खाने की जो मेरे लाभ का है, वो नहीं उठाएंगे जो जीवन सुधारने वाला है। हम सत्य को नहीं लेते,
वो कहते हैं वचन में ये भी लिखा है, यहोवा तेरे रोगों को चंगा करता है। मैं गिनती देता हूं आपको बड़े सारे लोगों की जो यहोवा का भय मानने वाले थे पर किसी रोग से मरे। पर एक जीवन आएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु में की है, वहां ना दुख है, ना तकलीफ है, ना कांटे हैं, ना रोग है, ना पाप है, ना नंगता है, ना दरिद्रता है, ना गरीबी है, ना श्राप है। उस जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। जिस जीवन की वादा उसने किया वो अभी आने वाला है, वो अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं देता है। आमीन। हम 70-80 साल से परेशान हुए जा रहे हैं, अब चिंता ना करें, परमेश्वर हमको ले चलेगा। मुझे नहीं पता किसको ये सुनने की आवश्यकता है। गॉड विल कैरी यू। किसी को मुड़कर कहें, गॉड विल कैरी यू। हम कहे, लॉर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी माई सेल्फ। प्रभु बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे चलना। प्रभु कहता मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया, दैट्स आवर गॉड। प्रभु को धन्यवाद दें। रबा शाखेरे बेरे शेखेरे। आमीन। और याकूब ने उसी समय अपने परिवार से कुछ बदलाव करने को कहा। आमीन। वो कहता है हम वापस परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं, हम वापस बेथेल की ओर लौट रहे हैं, इसलिए कुछ चीजों को बदलना जरूरी है। और ये बड़ा रोमांचित है। यहां पर अब याकूब लीडर बन के निकलता है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए मैं कहता हूं, यू मस्ट नो योर रोल इन द फैमिली एज अ मैन एंड एज अ वुमन ऑल्सो। आमीन। यदि आप कलीसिया के अंदर प्रभु ने आपको सिर करके रखा है, बड़ा दुख लगता है कुछ पुरुषों को देखकर। बिगड़ी हुई मिट्टी हैं, खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है, और ऐसे परिवार हमेशा अव्यवस्थित बने रहते हैं। पर जिस परिवार में ऐसे पुरुष हैं जो यहोवा का भय मानते हैं और उनके उस लीडरशिप रोल की जो पत्नियां हैं आदर करती हैं, ऐसे परिवार आशीषित भी होते हैं और व्यवस्थित भी होते हैं। हालेलुया। दैट्स एन ऑर्डर, परमेश्वर की ओर से दिया गया क्रम है। यदि इस क्रम को हम बनाएं, आज बड़ा सारा समाज, बड़ी सारी धारणाएं उस क्रम को नहीं मानती जो बिब्लिकल है। पता है आपको, वो इक्वालिटी की बात करते हैं। मैंने कहा हमारा प्रभु भी कहता है पुरुष और औरत दोनों प्रभु के सामने एक ही स्थान पर हैं, दे आर इक्वल। जब उन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने भी प्रभु दाएं ही बिठाएगा। आमीन। पर परमेश्वर ने परिवारों में एक ऑर्डर दिया है। आप सोचिए, यदि आप सरकारी दफ्तर में हैं, ठीक है, सारे के सारे ही मैनेजर बन जाएं तो क्लर्क कौन रहेगा? देयर इज ऑर्डर, है कि नहीं? जहां भी आप कहीं काम करते हैं, यू विल फाइंड ऑर्डर। हेवन ऑल्सो हैज ऑर्डर। सिंहासन है, पूजनीय है, स्वर्गदूत हैं, कुछ लड़ने वाले हैं, कुछ आराधना वाले हैं, कुछ संदेश लेके जाने वाले हैं। हेवन हैज ऑर्डर। यहां तक कि दुष्टात्माओं के राज्य में भी ऑर्डर है। इफिसियों अध्याय 6 पढ़िएगा उसको। वहां लिखा क्या? अथॉरिटीज, प्रधानताएं, अधिकार, वो आकाश की सेनाएं, ऑर्डर है वहां पर भी। एवरीथिंग हैज ऑर्डर। और इसलिए परिवार में भी ऑर्डर होना चाहिए। आमीन। जब आपका परिवार उस दैवीय क्रम में आ जाएगा, आपको बरकत पाने से कोई रोक नहीं सकता। और यहां पर हम देखते हैं याकूब ने पहली बार, मुझे लगता है, घर में अथॉरिटी ली। आमीन। सही अथॉरिटी, अब्यूज करने वाली नहीं कि मैं घर दा शेर है, इधर आकर अपना शेर। कई मर्द ऐसे ही हैं, पत्नियों को पीटते हैं। यू बीवेयर। मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया में कोई ऐसा नहीं है, पर यदि आप मुझे सुन रहे हैं, यू कॉल योरसेल्फ मैन ऑफ गॉड एंड यू बीट योर वाइफ, यू आर नॉट अ मैन ऑफ गॉड एट ऑल। यदि आप अपनी पत्नी को मारने वाले व्यक्ति हैं, उसको अब्यूज करने वाले व्यक्ति हैं किसी भी रीति से, आप प्रभु के वैसे जन नहीं बन सकते जैसा वो चाहता है। इसलिए हमें व्यवस्थित करना है परिवारों को। आमीन। और जो पत्नियां हैं वो भी अपना स्थान जाने प्रभु के घर में और अपने घर में भी। आप परिवार बनाने वाली हैं, वचन कहता है। आमीन। पर एक लीडर आपको दिया है, उसकी अधीनता में चले। पर लीडर भी पक्का करे वो प्रभु की अधीनता में चले। लेट अस वॉक गॉडली। आइए हम परमेश्वर के होकर अपना जीवन जिएं। और यहां पर हम देखते हैं याकूब खड़ा हो गया और अपने घर में उसने पहली बार चार्ज लिया और उसने चीजें सही करनी शुरू कर दी। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपके घर में आपकी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो परिवार को प्रभु के साथ चलाए। और आज देखिए कलीसिया में ज्यादा कौन होती हैं?
कहीं भी चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, हर जगह पत्नियां ही दिख रही हैं, जैसे उन्होंने ठेका ले रखा है आत्मिकता का, प्रार्थनाएं करने का, दुआएं करने का, उपवास रखने का। दिस इज मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक हिज फैमिली टू द हाउस ऑफ गॉड। ये पुरुष की, यदि आपके घर में पिता है तो पिता की ये जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को वो परमेश्वर के घर में लेकर जाए। यू मेक श्योर दैट द फियर ऑफ गॉड, आप इस बात को पक्का करवाएं कि वो परमेश्वर का भय। पर दुख की बात यह है, बड़े सारे पिता घर में वैसा उदाहरण नहीं रख पाते जैसा उन्हें रखना चाहिए। अपने घर में सही उदाहरण रखें, आमीन। और यदि आप पीछे छूट रहे हैं उस उदाहरण को रखने में, मैं कहूंगा आज का दिन है, निर्णय लेकर जाएं, आमीन। देयर इज नो बेटर डे देन टुडे। बाइबल कहती है आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया, दिस इज बाइबल। बाइबल से टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं जब वो दिन आएगा, आई विल टॉक टू माय वाइफ, जब वो दिन आएगा मैं बच्चों को सिखाऊंगा। जब वो दिन नहीं आएगा, सिखाना है तो आज से ही हम शुरू कर सकते हैं। हम निर्णय लें और चीजों को सही करें, व्यवस्थित करें, प्रभु के सामने वो चाल चलन वैसा हो। और बाइबल कहती है, जब पवित्र पुरुष पवित्र हाथों को पवित्र स्थानों पर उठाकर प्रार्थना करें। और बाइबल में यह भी लिखा है, पतरस एक जगह लिखता है, पतरस कहता है, यदि तेरी पत्नी के साथ तू उसको वैसा आदर नहीं देता, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कैन यू हियर मी? इस घर में आदर नहीं है, वहां प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। अब समझ में आया? नहीं आया अभी भी? मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। पति पत्नी आए, बड़ा साल हो गए, मैंने उनसे पूछा आपका संबंध कैसा है दोनों का? ऊपर से तो सब अच्छा ही होता है, पर जब आप थोड़ा थोड़ा अंदर जाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे दलदल बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मैं आगे बढ़ जाना चाहूंगा। दिस इज मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट अल्टर ऑन फायर फॉर गॉड इन हाउस। ये पुरुष की जिम्मेदारी अपने घर में अपनी वेदियों को सही करे और उस पर आग लगाए, अपनी वेदी को सही करके। हालेलुया, आमीन। यू लीड द फैमिली विद द फियर ऑफ गॉड। प्रभु के भय में होकर आप अपने परिवार को चलाएं। और याकूब ने आते ही पहली बात क्या कही? याकूब कहता है कि अपने घरों से उन चीजों को निकाल दो जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। सबसे पहली चीज जो उसने कहा, वहां से निकाल दो। तुम्हारे बीच में से पराए देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको। दैट वाज द फर्स्ट कमांड। और मैं आपको बताऊं ये आज्ञा क्यों मिली उन्हें, क्योंकि थोड़े अध्याय पहले 31 अध्याय पढ़ेंगे, जब ये चल पड़े थे, रेचल ने और अपने पिताजी की जो मूर्तियां थी जिन्हें वो पूजता, उनको चुरा लिया था। शी स्टोलन द आइडल्स। हालेलुया। और ये छुपा कर जा रही थी और इसको लग रहा था शायद इन्हीं चीजों से मुझे बरकत मिलेगी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि पिछले जीवन से वो चीजें जो खुदा नहीं चाहता हम आज भी अपने साथ लिए हुए हैं, आपके पति को नहीं पता, जो अपनी पत्नी, आपकी पत्नी को नहीं पता, आपके पासवान को नहीं, कुछ लोग लेकर आए हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तो प्रभु के पास ने घर में सारे वो क्रियाकांड चल रहे हैं, जादू टोने वाले कुछ लोग करते हैं। मैं कई विश्वासियों के घर में गया हूं, बाहर दादाजी की फोटो लगी हुई थी। माफ कीजिएगा, क्या वो नजर पट्टू आपको नजर से बचाएगा? कई चीजें हम करते हैं, हम माफ कीजिएगा। मेरी भी बेटी एक बार बीमार हुई थी, कुछ रिश्तेदार मेरे भी आ गए, इसके सर से 7 बार नमक घुमाओ। मैंने कहा नमक परमेश्वर ने खाने में डालने के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ना ही किसी के सर से घुमाने के लिए और ना ही किसी के जख्मों पर लगाने के लिए। वो चीजें जो खुदा चाहता है हम अपने पास ना रखें, उन्हें निकालकर हम फेंकें। और इन्होंने चोरी कर लिया। मैं इस कहानी पर पूरा विस्तार से प्रचार करना चाहूंगा, पर आने वाले दिनों में समय नहीं है। बट दे हैव स्टोलन द आइडल्स। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन से मूर्तियां निकलनी चाहिए। हमें, जब मैं मूर्तियां कहता हूं, ना केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मनुष्य ने सृजी हैं, जो मनुष्य ने बनाई हैं, बल्कि वो भी जो बनी तो नहीं है पर हमारे हृदयों में है। Those idols, वो चीजें जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लें, वो चीजें जो हमारे जीवन में हमारा प्रेम, हमारी भक्ति का स्थान ले लें। वो आपका परिवार भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा परिवार को निकाल कर फेंक दें,
मैं बोल रहा हूं जो अशुद्ध चीजें हैं उनको निकालें, और जो चीजें व्यवस्थित करनी है, परिवार क्रम है, उसको अपने परिवार में सही करें। हालेलुया, आमीन। हर एक चीज जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा महत्वता देते हैं वो एक मूर्ति है। हो सकता है जो पैसे हों, कई लोग पैसे की आराधना करते हैं। किसी ने तो कह भी दिया, कहता है इस युग का प्रभु, मैंने कहा इसका हो सकता है, पर जो आने वाला उसका नहीं है। हालेलुया, आने वाले युग का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल कहती है। आमीन। किसी को मुड़कर कहें वो चीजें निकाल कर फेंके जिनको निकालने की आवश्यकता है। जी, मुझे गिनने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। यू नो इट। किसी को कहें आप जानते हैं। यू नो इट बेटर। और मेरे पास बाइबल में आयतें हैं दिखाने के लिए। समय की कमी के कारण मैं आगे बढ़ूंगा। आगे दूसरी चीज याकूब उनसे क्या कहता है? ही सेड, अपने आप को शुद्ध करो। क्या करो? दे क्लेंस देयर डर्टीनेस। क्यों उसने कहा? क्योंकि उनको अंदर से बाहर तक शुद्ध होना है परमेश्वर के सामने। खुदा का वचन कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आमीन। एक, ध्यान से सुनिए, एक अशुद्ध जीवन कभी भी परमेश्वर को शुद्ध आराधना नहीं कर सकता। मैं फिर से दोहराऊंगा, एक शुद्ध जीवन कभी भी परमेश्वर की सच्ची शुद्ध आराधना नहीं कर सकता। इसलिए हर एक पाप को, चाहे वो जैसा भी है, हमारे जीवन से दूर करने की हमें आवश्यकता है। A clean life brings blessings। एक पवित्र जीवन आशीषों को लेकर आता है, और परमेश्वर चाहता है मेरे लोग जो शरीर के तमाम पापों को छोड़कर मेरी ओर मुड़े। आमीन। कुछ आयतें दूंगा, पढ़िएगा नहीं, घर में जाके पढ़िएगा। भजन संहिता 66 का 18, जो जिसके बारे में है कि आपकी अशुद्ध आराधना जो है वो रुकावट हो सकती है, और जो शुद्ध जीवन है वो आशीष को लेकर आता है। भजन 24 का 3 से 4। और प्रभु चाहता है उसके लोग बुराई से मुड़कर उसकी ओर आए। कोलोसियो 3 अध्याय उसकी 5 से 11 आयतें। आमीन। प्रभु कहता है शुद्ध हो जाओ। तीसरी चीज, याकूब उनसे कहता अपने वस्त्र को भी बदलो। किसको बदलो? अपने वस्त्र को बदलो, क्योंकि उनके जो वस्त्र से वो खून से रंगे हुए थे। अब आप मुझे पूछिएगा ये कब हुआ? यदि आप 34 अध्याय पढ़ें तो बाइबल कहती है एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। क्या कर दिया? यहां बलात्कार कर दिया उसका। उससे शादी नहीं करी, लेकिन बाद में ऐसी इच्छा उसने जताई कि हम शादी कर ले, क्योंकि बाइबल कहती है वो उसमें इंटरेस्टेड था। पर हम सब जानते हैं बाद में याकूब के पुत्रों ने क्या किया था। उन सबको मार दिया। एक उनके सामने प्रतिज्ञा रखी गई कि यदि सब खतना कर ले तो हम सोचेंगे इस शादी के बारे में। और जब खतना कर लिया गया उसके बाद याकूब के पुत्रों ने उनको मारकर उनकी हत्या कर दी। और याकूब ने कहा हे मेरे पुत्रों ये तुमने क्या कर दिया है? उनके वस्त्र खून से रंगे हुए थे। और इसलिए जब याकूब ने उनको बेथेल प्रभु के घर वापस जाने की आज्ञा दी, प्रभु कहते हैं याकूब के द्वारा, मैं यूं कहूंगा, प्रभु कहते हैं अपने कपड़ों को भी बदलो। गेट रिड ऑफ योर सिंस। अपने पापों से क्षमा प्राप्त करो, शुद्ध हो जाओ। आमीन। आमीन। और वस्त्रों का बदलना किसको दिखाता है? सेपरेशन को। यू मस्ट सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम सिन। आपको दूर होना है ऐसी चीजों से, ऐसे जीवन से जो पाप में है, जो आपको और मुझको पाप में गिरा सकता है। हालेलुया। आमीन। और हमें शुद्धता में चलना है। और मैंने बताया क्योंकि बाइबल क्या कहती है, वो पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आमीन। और इसलिए हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारा म्यूजिक शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन, हमारे गीत, हमारे सोच, हमारे विचार, हर एक चीज जो अशुद्ध है हमें प्रभु के सामने शुद्ध करके प्रस्तुत करनी है। और उसके बाद अंतिम चीज जो वो कहता है, यू हैव टू बी सेपरेटेड। दे क्रिएटेड सम डिस्टेंस। उनसे क्या करो? दूरी बना लो। यदि आप प्रभु के साथ चलना चाहेंगे ना, कईयों के साथ आप दूरी ना भी बनाइए, अपने आप बन जाएगी। हुआ ऐसा? हालेलुया। You cannot be friend with the world। आप दुनिया के लोगों के साथ मित्रता में नहीं चल पाएंगे। और यदि आप उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे, देखिएगा आपको अंदर से लगेगा आप झूठे हैं।
आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहां कई लोग ऐसे बैठे हैं, आप दुनिया से मित्रता में चलना चाहते हैं, पर डीप इनसाइड इन योर हार्ट यू नो यू आर अ डिसीवर। ना तो आप उस व्यक्ति को बता पा रहे हैं आप प्रभु में हैं, और ना खुद के साथ आप सही ठहर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यदि मैंने बता दिया मैं प्रभु में हूं तो ये व्यक्ति मेरे साथ हो सकता है वैसा व्यवहार ना करे। और कई बार लोग इसी की भी हानि नहीं उठाना चाहते। और मैं आपको बताऊं, ऐसे व्यक्ति परिपक्व शिष्य कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से वैर रखता है। और जिस दिन आप प्रभु से प्रेम करना शुरू कर देंगे, संसार आपका वैरी अपने आप ही बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ मित्र नहीं बन सकते, पर मैं ये कह रहा हूं आपकी मित्रता बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहां पर एक सेपरेशन ऑलरेडी आ चुकी है। बिकॉज यू आर ऑफ गॉड एंड दे आर ऑफ वर्ल्ड। आप प्रभु के हैं और वो संसार के हैं। हमारी नहीं बनेगी, आपको आनंद ही नहीं आएगा। जिन बातों में पहले आनंद आता था, अब आता है, कईयों को अभी भी आता है। वहां पर लिखा है दीज थिंग्स मस्ट बी buried into the ground। और वो इसलिए नहीं दबाई उन्होंने कि कल को वापस आकर फिर से खोद लें। they don't have any plan to come back। वापस लौटने का उनका कोई प्लान नहीं है, इसलिए उन सब चीजों को उन्होंने दबा दिया। कुछ और चीजें भी दबाई थी क्या? कुंडन। मैं कई बार सोचता हूं वो कुंडन क्या दर्शाते होंगे कि जो उन्होंने कान के कुंडन तक दबा दिए। अब ये सोचने का विषय है, पर मैं कई चीजें पढ़ता हूं, कुछ चीजें गुलामी की भी चिन्ह है, कुछ चीजें वाचा की भी चिन्ह है, आपने उसके लिए पहने हैं। उस समय ऐसा ही होता होगा, इसलिए ना केवल वो मूर्तियां उन्होंने छुपाई, वो कुंडन भी रख दिए। अब ये भी नहीं पता मुझे कि कुंडन मूर्तियों के थे कि नहीं, पर वो सब जो पीछे का था आज वो दबाकर बेथेल की ओर लौट रहे हैं, वो स्थान जो खुदा ने उनके लिए रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने खुदा की आवाज को सुन लिया है तो क्या आप मानने के लिए तैयार है? आर यू मेकिंग सम प्रिपरेशन टू मीट योर लॉर्ड व्हेन जीसस कम? यीशु जब आएगा क्या हम कुछ तैयारी कर रहे हैं उससे मिलने की? मैं ये कहना चाहता हूं हमें भय के साथ इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, डर के नहीं कि यीशु आने वाला है, बल्कि हम आनंद के साथ तैयारी करें। हमारा प्रभु लेने आने वाला है, और जब वो लेने आए तो वो मुझे तैयार पाए, वो मुझे बदला हुआ पाए, परिवर्तनशील पाए, कार्यशील पाए, फलवंत पाए, श्रेष्ठ पाए, पवित्र पाए। मेरी आराधना उसको चढ़ाने के योग्य हो, मेरा जीवन उसको चढ़ाने के योग्य हो, मेरी सेवा उसको चढ़ाने के योग्य हो। और वो आए और वो कहे आ मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में प्रवेश कर। हालेलुया, आमीन। किस में प्रवेश कर? मेरे आनंद में प्रवेश कर। कम इनटू माय जॉय। परमेश्वर जब हमें स्वर्ग में लेने जाने वाला है, स्वर्ग एक आनंदित स्थान है। इट्स एन एक्साइटेड प्लेस। जोश से भरा हुआ एक स्थान है, आनंद से भरा हुआ एक स्थान है वो। हालेलुया। और इसीलिए यहां पर स्वर्गीय अनुभव मिलते हैं, जो प्रभु का घर है। ये स्थान भी जोश और रोमांस से भरा है। ये मसीह जीवन एक यात्रा है जो रोमांस से भरी है। दिस इज एडवेंचरियस, हालेलुया, अ जर्नी। ये एक रोमांचित यात्रा है जिस पर हम निकले हैं प्रभु के साथ। आमीन। ना केवल प्रभु कहता है मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर चलूंगा, वो कहता है मृत्यु की घाटियां भी आएंगी, चिंता मत करना, मुझे पता है वहां से तुम्हें कैसे निकालना है। मैं तुम्हारी मेज को भी लगाऊंगा। वो यहां भी नहीं रुकता, वो कहता है वो मेरे सिर पर क्या उड़ेलता है? तेल। वो मेरा अभिषेक करता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अभिषेक का कटोरा उमड़ता है, इस बात को समझिए। और ना केवल वो अपने अभिषेक से आशीषित होता है, पर उसके अभिषेक से दूसरे बरकत पा जाते हैं। यहोवा के धाम में मैं सदा वास करूंगा। एक ही कामना है, मैंने कहा था शिष्य की, कि उसके धाम में बना रहे। और अब कुछ तैयारी कर कर याकूब उस धाम की ओर लौट रहा है जिसको उसने जाकर कहा एल बेथेल, परमेश्वर का घर। हालेलुया। बेथेल में एल बाद में है, हिब्रू ऐसे ही काम करती है, पर उसने आज एल कहा। मैं विश्वास करता हूं वो बेथेल भी कह सकता था, क्योंकि उसने ही नाम दिया है, पर फिर से उसका नामकरण कर दिया एल बेथेल, क्योंकि उसको याद आया उसका परमेश्वर। He remembers his God because his God remembers him। परमेश्वर को उसने याद किया क्योंकि उसके प्रभु ने उसको याद किया है। आमीन। और जो उन्होंने किया, ये पश्चाताप की एक तस्वीर है। और मैंने आपको कहा रिपेंटेंस इज ए चेंज ऑफ माइंड दैट रिजल्ट्स इन ए चेंज ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ। पश्चाताप मन का बदलाव है जो आपके जीवन की दिशा को भी बदलता है।
आमीन। और यदि दिशाएं नहीं बदली तो पश्चाताप को चेक करने की आवश्यकता है। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? आइए हम फिर से छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, मैं कुछ बदलाव अपने जीवन में कर पाऊं, मैं उन चीजों को निकाल कर फेंक पाऊं जो आपके सामने ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। और पश्चाताप बदल जाना है और दोबारा वापस मुड़ना नहीं है। और आज कुछ प्रभु के लोगों को जो सुनने की आवश्यकता है, लेट अस रिपेंट टुडे। आइए हम अपने विचारों को, मन को बदलें, प्रभु की ओर लौट आएं और सही दिशा की ओर बढ़ जाएं। यदि हम अपना पथ भटक चुके हैं, प्रभु पथ प्रदर्शित करते हैं, हम उसकी ओर लौट आएं। आमीन। और एक और बात यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट परमेश्वर ने उनकी राज यात्रा में रक्षा करी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के घर में जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मैं नहीं जानता परमेश्वर आने वाले समयों में बेथेल कहां रखेगा। मैं नहीं जानता हमारा हेब्रोन कहां होगा। परमेश्वर का घर जहां प्रभु हमें लेकर जाएगा, हेब्रोन संगति का स्थान, में रहबोत जो हमारा स्थान होगा, मैं नहीं जानता वो। इतने नाम प्रभु ने दिए हैं इन दिनों में, याद दिलाया खुदा ने, पर मैं नहीं जानता वो कहां होगा। पर यदि वो थोड़ा दूर हो तो क्या हम निकलेंगे उस स्थान के लिए? हालेलुया। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं बड़ी सारी चीजों को सामने रखते हुए। मैं और मेरी पत्नी कहते हैं दूर हो जाएगा, पास हो जाएगा। मैंने कहा जिनको परमेश्वर बुलाएगा, जिनको वो बेथेल के लिए बुलाएगा, जिनको वो हेब्रोन के लिए बुलाएगा, जिनको वो रहबोत के लिए बुलाएगा, वो अपने घरों में नहीं बैठ सकते, वो निकल कर आएंगे। हालेलुया। यदि लोग 100 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, जो 5-10 किलोमीटर उनके लिए दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। मैंने कहा कि विश्वास करने वाले के सामने पहाड़ भी हो तो वो चढ़कर पहुंच जाएगा, लाल समुद्र भी हो तब भी वो पहुंच जाएंगे उस स्थान पर जो खुदा ने प्रतिज्ञा की है। प्रभु हमसे कहता है, आर वी रेडी फॉर अवर बेथेल? क्या हम अपने एल बेथेल के लिए तैयार हैं जहां प्रभु हमें लेकर जाएगा? हम प्रार्थना के साथ उसकी वाट जो है, यदि कुछ है अपने जीवन से निकाल कर फेंक दें, खुदा की ओर मुड़ आए। परमेश्वर हमें बुलाता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। वचन कहता है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो क्योंकि उसको तुम्हारा, आमीन, और कोई शस्त्र जो हमारे विरोध में बनेगा वो सफल नहीं होगा। यदि हम ऐसे विश्वास से चलेंगे, हम अपनी चिंताओं को प्रभु को दे देंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को भी खोल डालेगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसकी मानने के लिए? हालेलुया। अंतिम चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, मैं जानता हूं समय हो रहा है, पर मैं ये भी जानता हूं प्रभु किसी से बात कर रहा है। लेट मी फिनिश इट टुडे। और इसी जो हम अभिषेक में चल रहे हैं, अभिषेक आपको सुनने की क्षमता देगा। किसी को मुड़कर कहें, अभिषेक क्षमता देगा। याकूब के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को आदर दिया गया। नाउ दैट इज व्हाट इट इज। और जो 6वीं और 7वीं आयत पर हम पहुंच चुके हैं, वहां लिखा है, याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर में आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। आमीन। वहां उसने वेदी बनाई और स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई से डरकर भागा जाता था तब परमेश्वर ने उस पर वहीं प्रकट हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जैकब ऑनर्ड गॉड। क्या किया उसने? जाकर जब वो बेतेल की ओर वापिस आया, उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। वेदी बनाना अब्राहम का एक बहुत बड़ा वो था। वो जहां गया उसने वेदी बनाई। पुराने नियम देखते हैं, लोग वेदी बनाकर प्रभु की आराधना करते थे। और वेदी बनाने में समय लगता है। कई बार जब वेदी के बारे में लोग सोचते हैं, उनको लगता है बस फटाफट ये गए वेदी बन गई। जी नहीं। वेदी बनाने के लिए आपको वो पत्थर ढूंढने होते थे जो कटे ना हो, जिनकर पहले से लोहा ना लगा हो। आमीन। जो अपने आप निर्मित हुए हों, अनछुए पत्थर, दूसरे शब्दों में शुद्ध पत्थरों को ढूंढकर उसकी वेदी बनाई जाती थी। और वेदी बिना भेंट के पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ यह है, जब वहां गया था, ना केवल उसने प्रभु के लिए एक शुद्ध वेदी को बनाया, पर उस पर उसने बलिदान भी दिए। ही इज रेडी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, वर्शिप कैनॉट बी फुलफिल्ड और परफेक्ट विदाउट सैक्रिफाइस। बिना बलिदान के आराधना पूर्ण नहीं हो सकती। हालेलुया। लोग वचन में लिखा भी है
उस प्रकार से आज्ञाकारिता बलिदान से बड़ी है, लिखा है। पर मैं कई बार लोगों से कहता हूं आज्ञाकारिता अपने आप में ही एक बलिदान है, क्योंकि जब प्रभु की आज्ञा माननी पड़ती है तो बड़ी चीजों का बलिदान करना पड़ता है, कई बार खुद को भी चढ़ाना पड़ता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं यदि सच में आपने प्रभु की आज्ञा जोर से मानी है तो कुछ ना कुछ आपको कीमत जरूर भरनी पड़ी थी। मुझे तो भरनी पड़ी। जब मैं यीशु के पीछे चल पड़ा, एक समय आया जब मुझे अपना ही घर छोड़ के जाना पड़ा, मेरे परिवार से मैं दूर हो गया। जब मैं प्रभु के पीछे चला, मुझे मेरे मित्र त्यागने पड़े, या कई मित्रों ने मुझे स्वयं त्याग दिया। जब मैं प्रभु के पीछे चला, लोगों ने मुझे गालियां दी, तरह तरह के नाम लेकर मुझे वो बुलाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं अच्छा बन गया हूं, अब मैं भलाई के मार्ग पर आ चुका हूं। अब मैं कहता हूं यीशु मेरा प्रभु है। क्या मैंने कोई पाप किया, कोई कानून के खिलाफ कोई काम कर दिया? जी नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु के पीछे चल पड़ा था और मुझे कीमत भरनी पड़ी, और बिना कीमत भरे शिष्यता पूर्ण नहीं हो सकती। हमें कीमत भरने के लिए खुदा ने बुलाया। और यहां हम देखें याकूब तैयार था वो कीमत भरने के लिए, उसने वेदी बनाई और खुदा की आराधना करी। आमीन। और जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, वो हमें इसलिए बुलाता है ताकि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें, और इसलिए हमें अपने हृदयों को तैयार करना चाहिए और एक ऐसा जीवन जीना है जो आराधना के योग्य हो। और यदि हमारी वेदियां सही नहीं है तो हमें अपनी वेदियों को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। यदि हमारी वेदियां जो आंसू से कभी भरी रहती थी वहां पर धूल मिट्टी हो चुकी है, तो आज हमें फिर से एक बार अपने आंसुओं को उससे धो देना चाहिए ताकि वो पवित्र हो जाएं और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। और जो वेदी याकूब ने बनाई थी, ये बड़ी सारी चीजों को चिन्हित करती हैं। सब कहे चिन्ह। चिन्ह, सबसे पहला चिन्ह याकूब की वेदी उसकी आराधना को बताती थी। हालेलुया। आमीन। याकूब की वेदी परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए उसने बनाई थी, इसलिए बनाई थी ताकि परमेश्वर ऊंचा उठाया जाए और उसके सारे लोग आकर वहां पर उसकी आराधना करें। आमीन। और ये वो स्थान था जहां पर याकूब ना केवल अपनी पर परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए आया था, और वहां पर उसने अपने पापों का अंगीकार किया होगा। उसका सबसे पहला पाप क्या हो सकता है? वो प्रभु से दूर हो गया था और उन मन्नतों को भूल गया था जो उसने खुदा के साथ मानी थी। क्या आपने कुछ मन्नतें खुदा के साथ मानी हैं? नाउ दिस इज द टाइम टू फुलफिल इट। आमीन। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है, बेथेल तक हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, कुछ लोगों ने जो मन्नतें मानी थी उन्होंने पूर्ण कर दी हैं। हमें से बहुतों ने मन्नतें मानी, खुदा को बहुत कुछ कहा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये समय है करने का। यदि हम सच में उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जो एल बेथेल है, हालेलुया, और ये वापिस आया है उस स्थान में अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। 20 साल वो प्रभु को भूल चुका है, पर प्रभु नहीं भूला। 20 साल तक परमेश्वर याकूब को पालता रहा, उसको खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए। और आज प्रभु ने उसने क्या कहा था? यदि मैं अपने पिता के घर वापिस लौट आऊं, याद है उसकी प्रतिज्ञा? प्रभु याद दिलाता है, याकूब आज तेरे पास सब कुछ है, पर वो अंतिम चीज रह गई है, वापिस चल, कम बैक टू योर फर्स्ट लव, वापिस आ जा। आज वहां पर वो माफी मांग रहा है, वहां पर आराधना कर रहा है, वहां पर वो स्तुति कर रहा है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहा है, और भी बहुत कुछ। याकूब की वेदी उसकी आराधना को दिखाती है। दूसरी चीज, याकूब की वेदी उसके प्रेम को दिखाती है। हालेलुया। याकूब वहां पर अपना उत्तम प्रभु को चढ़ा रहा है, उसने अपने आप को वहां पर दे दिया है, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता। और मैं आपसे कहता हूं, कुछ भी हमारे प्रेम को साबित नहीं कर सकता, पर हमारी आज्ञाकारिता हमारे प्रेम को साबित करती है। ओबीडियंस टू हिज कमांड्स, उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता। तीसरी चीज, उसकी वेदी उसकी सेवा को दिखा रही है। आज जो लौटा है, उस दिन जो गया था वो कुछ और था, आज जो वापिस आया है, एक सेवक वापिस आया है। हालेलुया। और वो तैयार है प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया। उस दिन उसने परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ सेवा की कसमें खाई थी, पर आज वो लौटा है उन सारी कसमों को पूर्ण करने के लिए। हालेलुया। ताकि वो निस्वार्थ होकर प्रभु की सेवा कर सके, ताकि वो ऐसा जीवन जी सके जो उसको महिमा लेकर आए। क्या हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं? आमीन। हमारा प्रभु तो सेवा करने ही आया था, आइए हम भी खरे मन से उसकी सेवा करें। हालेलुया। चौथी चीज, ये उसकी आज्ञाकारिता को दिखाती है, उसकी वेदी। इट स्पोक्स ऑफ हिज ओबीडियंस। गॉड टोल्ड जैकब टू बिल्ड एन अल्टर। ये प्रभु ही था जिसने उसको कहा था वापिस आकर क्या करना? वेदी बनाना, क्योंकि मैं तुझे वहां पर मिलूंगा। कुछ भी कम नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं। परमेश्वर को वही पाता है जो वो करने के लिए कहता है। आमीन।
And with faith he came back and built an altar. विश्वास के साथ वापिस आकर उसने उस वेदी को बनाया और खुदा ने उसको बरकत दी. He demands total obedience. और बाइबल कहती है वो पूरी आज्ञाकारिता चाहता है. पांचवी चीज जो उसकी वेदी दिखाती है, ये उसकी कमिटमेंट को दिखाती है, उसकी ऑब्लिगेशंस को दिखाती है, उसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है. आमीन. कई बार लोग वेदियां बनाते हैं, आराधना भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आज्ञाकारिता में भी चल लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, पर कई बार वो अपने समर्पण में नहीं चलते. वेदी एक ऐसा स्थान है जहां हमें समर्पण में भी चलना है. आमीन. और यहां पर याकूब परमेश्वर के प्रति हिसाब दे है, क्योंकि उसने वेदी पर कुछ कसमें खाई थी और समय आ पहुंचा है कि वो उन कसमों को पूरा करे और उसको अपना कर्जा, he has to pay his debt. उसने मुंह से कसम खाई थी, अब उस कसम को पूरा करना है. भजन 15 में भजनकार लिखता है, परमेश्वर के पवित्र या पवित्र स्थान उस पर्वत पे कौन चढ़ पाएगा और कौन रह पाएगा. और एक जगह लिखा, वो जो अपनी कसम खाकर चाहे, ये कोई नहीं पड़ता, कसम पूरी करने के लिए हानि तो उठानी ही पड़ेगी. हालेलुया. यदि आपने कसमें खाई हैं तो पूरी करें. मन्नतें मानी है परमेश्वर के घर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ आपने मन्नतें मानी है. ना प्रभु बोला है ना मैं बोला हूं. हालेलुया. और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, वही मन्नतें माने जिसको पूरी कर पाए. पर यदि आपने मन्नत मानी है और परमेश्वर ने आपको बरकत दी है, इट्स टाइम टू पे योर डेब्ट. ये समय है आप अपने कर्ज को पूर्ण करें, आप अपनी बात को पूरा करें, क्योंकि एक परमेश्वर के जन को ऐसे ही शोभा देता है. हालेलुया. The obligation. और परमेश्वर जब हमें बुलाता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को हम जब कुछ देंगे या उसके लिए कुछ करेंगे, प्रभु अपनी पूर्ति नहीं कर सकता, वो तो पूर्ण है, पर ऐसा करने से हमारी प्रतिबद्धता साबित होगी. आमीन. जब हम अपनी कसम को पूरी करते हैं तो साबित भी हम ही हो रहे हैं. जब हम अपनी कसम को पूरी करेंगे तो आज्ञाकारिता में भी हम ही चलेंगे. जब हम अपनी कसम को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा. हालेलुया. आमीन. और आगे लिखा हुआ है, इट वाज और इट स्पोक ऑफ हिज सैक्रिफाइस. अंत की चीज जो उसकी बलिदान को बताती थी. द अल्टर वाज ए प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस. आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस? बेथेल तब तक नहीं आएगा जब तक हम बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है. कुछ चीजों को प्रभु चाहता है हम खुदा के लिए चढ़ाएं, पर हम तैयार नहीं हैं. मसीहत तो बलिदान के बारे में ही है. और जो मसीहत का मैं कहूंगा जो जिसने फाउंडेशन इसकी रखी, वो तो खुद भी बलिदान होने आया था. बिकॉज ही अंडरस्टूड, जीसस न्यू इट. प्रभु जानते थे कीमत भरनी पड़ेगी. और आज भी मसीहियों को समझ आना चाहिए, हमें कीमत भरनी है उस बेथेल के तक पहुंचने के लिए. आमीन. आमीन. हमें वो चढ़ाना है. द बाइबल डजंट रिकॉर्ड इट. बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा याकूब के बलिदान के बारे में यहां बात नहीं की गई, पर वेदी बना के किया क्या जाता है. मैंने बताया वेदी बलिदान के लिए ही बनाई जाती है. चाहे वो एलिया के समय था, एलिया ने वेदी की मरम्मत करी, नए पत्थर लिए, सब कुछ बनाया, उस पर बलिदान चढ़ाए और पहले उनको मौका दिया. कहता आप बुलाओ जिसको बुलाना है कि आग उतर आए. और मैं आपको बताऊं, जिनको दूसरे नबी बुला रहे थे उनके वो जो ईश्वर थे वो आग के ईश्वर थे, पर चिंगारी तक नहीं आई नीचे. पर जब एलिया दुआ करता है, परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया. ना केवल बलिदान ग्रहण किया, वेदी भी प्रभु ने भस्म कर डाली. इट्स लाइक गॉड वाज एक्साइटेड टू कम डाउन टू शो देम हु इज ही. ऐसा प्रभु रोमांचित था जब वो सब कुछ देख रहा था. प्रभु प्रसन्न हो रहा, वाह एलिया वाह. हालेलुया. वाह. आमीन. प्रभु इंतजार कर रहा था कि एलिया कब प्रार्थना करें कि प्रभु आग भेज. और जब तक वेदी तैयार की जा रही थी, परमेश्वर की आग मैं सोचता हूं बढ़ती जा रही होगी. एंड द मोमेंट ही सेड लॉर्ड कम डाउन, गॉड सेड आई एम कमिंग बम, आई एम कमिंग डाउन. मारा नीचे और सब चीजें उसने ग्रहण कर डाली. और बाइबल कहती लोगों पर भय छा गया. ना केवल बलिदान ग्रहण हुआ, पत्थर भस्म हो गए, राख तक नहीं मिली. यहां तक कि जो कितना पानी उसने वहां इर्द गिर्द, वो भी उसका कोई नामो निशान नहीं. जहां पानी इतना डाल दिया वो आग जल सकती है, या परमेश्वर चाहता है कहीं भी आग जल सकती है. प्रभु चाहते तो आग ठंडी भी पड़ सकती है. आमीन. इफ गॉड्स विल्स
सब प्रभु की इच्छा में है, पर वेदी एक बलिदान का ही स्थान है। पर यदि हम इब्रानी 9:22 पढ़े, हम इस बात की समझ आएगी कि याकूब ने पक्का एक बलिदान खुदा के सामने चढ़ाया था, क्योंकि आज भी जो वेदी है वो बलिदान के लिए ही जानी जाती है। लेकिन आज परमेश्वर खून के लिए नहीं चाहता, देयर मस्ट नॉट बी एनी ब्लड, क्योंकि हमारे लिए एक रक्त सदा काल के लिए चढ़ा दिया गया है परमेश्वर के घर में, इस वेदी के ऊपर। बट इंस्टेड इट्स अवर लाइफ, अब ये हमारा जीवन है जो हमें चढ़ाना है प्रभु के सामने। आमीन। आप में से कितने लोगों ने रोमियो पढ़ा है कभी ना कभी? 11 अध्याय तक रोमियो में पौलुस महान सिद्धांतों की बात करते हैं, थियोलॉजी। ही हैज गिविंग फैक्ट्स अनटू फैक्ट्स, फैक्ट्स अनटू फैक्ट्स। कैसे विश्वास से कैसे सब होता है, आत्मिक जीवन, इब्राहिम कैसे हमारे पाप क्षमा हुए, कैसे लोग प्रभु को भूल गए, सुसमाचार, राइचियसनेस ऑफ गॉड, सब चीजें सिखाने के बाद जब वो 12वें अध्याय पर आता है, कहता है अब तुमने ये समझ लिया, सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया प्रभु की दया कैसे हुई है, कितनी महान कीमत प्रभु ने भरी है, कितना महान योजना खुदा ने बनाई है। रोमियो 11 अध्याय इसी के बारे में बताता है। 12वें अध्याय में आता है, कहता है अब इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, जो 11 अध्याय में मैं बात कर चुका हूं, विनती करता हूं कि अपने आप को चढ़ाओ। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। किसको चढ़ाओ? पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या करना? वेदी पर अपने आप को चढ़ाना ही सेवा है। और जब वेदी पे कुछ चढ़ाया जाता है, आधा आधा करके नहीं चढ़ाया जाता, संपूर्ण चढ़ाया जाता है। राजा को आधा आधा नहीं दिया जाता, संपूर्ण दिया जाता है। हालेलुया। आर वी रेडी? परमेश्वर याकूब के समान कईयों को बैतल की ओर बुला रहा है। परमेश्वर ने याकूब के जीवन को उस दिन बदला, उसको नया किया। आमीन। आगे पढ़ेंगे, याकूब के जीवन से आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। प्रभु ने उसको आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसको बुलाया अपनी ओर, यहां तक कि परमेश्वर ने उसके नाम को भी बदला। याद करिए, उसने प्रभु से बरकत भी पाई थी। वो कहता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। और ये इसी अध्याय में हो रहा है। अगली आयतों में जब आप पढ़ेंगे 10वीं आयत में, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाए। गॉड ब्लेस्ड हिम नियर बैथल। हालेलुया। आमीन। क्योंकि याकूब का अर्थ होता है ट्रिकस्टर, ट्रिक करने वाला, धोखाधड़ी करने वाला। पर परमेश्वर ने उसको क्या नाम दिया? जिसका अर्थ है प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजकुमार। हालेलुया। प्रभु ने इसको प्रिंस ऑफ गॉड बनाया। प्रभु कहता है, तू आज के बाद याकूब नाम से नहीं जाना जाएगा, तू आज के बाद इज़राइल के नाम से जाना जाएगा। और ये बात मैं बार बार प्रचार करता और मुझे कभी इससे बोरियत नहीं लगती। जब वो कहता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रभु कहता है, ठीक है मैं तुझे आशीष दूंगा, पहले मुझे बता तू कौन है। हु आर यू इन रियल? सच में तू कौन है? बता अपने बारे में, बता अपने जीवन के बारे में, बता जो तेरे मन में है, बता जो तू है, जो तू असली पुरुष है, जो तू तत्व है, तेरा ज्ञान है, कौन है तू? कहता प्रभु मैं याकूब हूं। और याकूब कहते हुए उसको अपना पुराना जीवन याद आ रहा है। याकूब कहते थे वो सब याद आ रहा है जो उसने किया है ईसाव के साथ, अपने पिता के साथ, और उन लोगों के साथ, अपने उस ससुर के घर में लाबान के साथ। उसको याद आ रहा है, ही इज अ ट्रिकस्टर, वो धोखेबाज है, वो ट्रिक करने वाला है, भटकाने वाला है। और वो कहता है प्रभु मैं धोखेबाज हूं। He confessed himself, who is he? कौन हूं मैं? प्रभु पूछे यदि आज हमसे, तू कौन है? मैं याकूब हूं प्रभु। आज के बाद तू याकूब करके नहीं, इज़राइल करके जाना जाएगा। और उसी के नाम से उस देश का नाम रखा गया है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। What a blessing! हालेलुया, हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम से की थी कि मैं तेरे लोगों को एक देश दूंगा। पर वो एक धोखेबाज परमेश्वर से वो आशीष पा गया कि उसके नाम से उस देश का नाम रखा गया है जिसकी प्रतिज्ञा उसके दादाजी से की थी खुदा ने। हालेलुया। उस देश का नाम इसहाक नहीं रखा गया, इसाव नहीं रखा गया।
उस देश का नाम रखा गया है एक धोखेबाज के नाम से, पर वो बरकत उसने खुदा से प्राप्त की है। हालेलुया। वो आशीष उसने खुदा से ली है, वो खुदा के सामने ली है। 20 साल खुदा को भूलने के बाद जब वो वापिस आया है, वो जानता था उसकी बरकत है। खुदा लॉर्ड ही मे हैव सेड, उसने शायद ऐसा सोचा होगा, मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता था कि शायद मैं मेरे ससुर के कारण बरकत पा गया हूं। शायद मैंने 14 साल जो वहां मेहनत करी है लिया और रेचल के लिए, शायद उससे बरकत पाई है। बट टुडे आई अंडरस्टूड समथिंग, ये सब कमाने के बाद, भेड़ बकरियां ईसाओं से मित्रता करने के बाद भी मैं याकूब ही रहा हूं, मैं धोखेबाज ही रहा हूं। लोग मुझे धोखेबाज करके ही पहचानते हैं, लोग मुझे ट्रिकस्टर करके ही पहचानते हैं। Until you bless me, which blessing you need? Oh, I want the blessing you want for me, Lord. मुझे वो बरकत चाहिए जो तू मुझे देना चाहता है। और मैं बताऊं, परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा सोना चांदी हीरे जवाहर मुर लोभान मैं तुझे दूंगा। प्रभु कहता, there is something I'm gonna change today. You are going to be called Israel. एक ही बात मैं बदलूंगा जिसे तुझे आवश्यकता। आज के बाद तुझे लोग धोखेबाज करके नहीं, पर मेरा जन करके लोग जानेंगे। You will be called Israel. You will be called Israel. Shabarabo se keramo se tereberebe. If we come back to Bethel, God is ready to change something, but you have to change first. यदि आप चाहते हैं बेथल के पास वापिस आना, परमेश्वर कुछ बदल देगा, पहले आपको बदलने की आवश्यकता है। And you will not be called again any other name. आप धोखेबाज करके जब कुछ और नाम करके नहीं पुकारे जाएंगे। You need to get your blessing from the Lord. प्रभु यदि आप मुझे आशीषित करें, हालेलुया। Come back to Bethel. प्रभु आज उस स्थान की ओर हमें बुलाता है। प्रभु चाहता है, कौन है तू? आई एम जैकब लॉर्ड। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात करी है। हम जानते हैं प्रभु आपकी महिमा इस घर में भर चुकी है। वो आपका वचन आज ताए हुए सोने के समान हमारे पास पहुंचा, हमारे विश्वास को बढ़ाए। हमारी यही प्रार्थना प्रभु, यदि हम दूर जा चुके हैं, हम पास आने वाले हों। यदि हमारी वेदियां धूलित हो चुकी हैं, हम उसकी मुरम्मत करने वाले हों। और यदि परमेश्वर हमारे हृदय में स्थान नहीं आपका, तो हम वापिस आते हैं। हम अपने हृदयों को खोलते हैं और कहते हैं, हमारे दिल में वापिस आ, और फिर से वो आराधना का स्थान बन जाए। दिस इज माई प्लेस, दिस हाउस इज माई प्लेस। नई वाचा की संगति मेरा वो स्थान है। दिस इज माई एल बेथेल। यही है वो स्थान जहां खुदा मुझे लेकर आया है। इसी स्थान में प्रभु ने मुझे लगाया है, मुझे पेड़ बनाया है पौधे से, और मैं फलवंत हुआ हूं। दिस इज माई प्लेस, दिस इज माई बेथेल, एंड आई एम कमिंग बैक टू इट। मैं फिर से वापिस आ रहा हूं। मेरी बरकतें खुदा के हाथ में हैं। हम उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल कर प्रभु फेंकते हैं जो आपको पसंद आने वाले नहीं हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, निर्णय करते हैं आज कि उन चीज़ों में हम फिर से चलना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें, जो तेरे राज्य की हैं, जो तेरी हैं। और उस वेदी पर हम अपने आप को चढ़ाते हैं प्रभु। अपने परिवार के साथ हम आते हैं। मैं एक पासवान होने के नाते यहाँ पर बैठे पूरे परिवार को, जो नई वाचा की संगति कहलाता है, उनके साथ प्रभु तेरी वेदी पर आकर चढ़ाता हूँ, ताकि फिर से हमारा जीवन तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञाकारिता से भर जाए। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड वी प्रोक्लेम दिस इन योर नेम एंड वी गोना सी, हम देखने जा रहे हैं अपने एल बेथेल को, एंड वी प्रे एंड वी होप फॉर द थिंग्स विद फेथ। और हमें निश्चय ये होगा क्योंकि हम आशा रखते हुए आपकी वाट जोहते हैं। और जितनों ने आज हमें सुना है प्रभु इस वचन के द्वारा, उन्हें बरकत दें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, ज़रूर दूसरों के साथ भी बांटें, और इस चैनल को या इस वचन को दूसरों के पास पहुंचने के लिए आप हमारी सहायता करो। इस प्रकार आप भी इस सेवा में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।